हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस महीने के एक और नए पॉडकास्ट में। आज हम फिर से अनुराग सर के साथ एक और नए पॉडकास्ट में जुड़े हैं। और पिछले जितने भी पॉडकास्ट आए हैं, आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा प्यार उस पर दिखाया और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों का उस पर देखने को मिला। तो इसके बाद हमें और नए नए पॉडकास्ट के लिए आइडियाज भी आप लोग दे रहे हैं। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप डायरेक्टली सर से मेल कर सकते हैं और इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में कमेंट्स आए थे लोगों के और क्वेश्चंस भी पूछे थे पुनर्जन्म के बारे में। और कुछ सवाल मेरे भी थे पुनर्जन्म को लेकर के कि पुनर्जन्म एक्चुअल में क्या होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आज सर से पूछेंगे और इसमें हम सर से पूछेंगे कि पुनर्जन्म क्या है और आत्मा क्या होती है और लाइफ आफ्टर डेथ उसके बाद क्या होता है। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आज होने वाले हैं। तो इस पॉडकास्ट को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और सर को इनवाइट करते हैं इस पॉडकास्ट में और सर से जो भी क्वेश्चंस होंगे आज सर से पूछते हैं और उनका उनका जवाब जानते हैं। तो चलिए सर को इनवाइट करते हैं। वैसे तो हम सर के चैनल पर ही आते हैं बट क्या करें, सर को ही सर के चैनल पर इनवाइट करना होता है। तो सर के साथ सर, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में भी बताया कि कुछ पुनर्जन्म को लेकर के, कुछ आत्मा को लेकर के और लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं। हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, ऑडियंस के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो उनका जवाब जानने के लिए ऑडियंस भी उत्सुक है और मैं भी आज बहुत उत्सुक हूँ इस चीज के लेकर के, क्योंकि पुनर्जन्म जहां देखो पुनर्जन्म पुनर्जन्म। तो पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए, उसके बाद हम जानते हैं कि हमें जानना है कि एक्चुअल में आत्मा क्या होती है और क्या आत्मा सच में ही एग्जिस्ट करती है। तो इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपने टॉपिक बहुत अच्छा लिया है और इस टॉपिक को लेके बहुत सारा लोगों में अलग अलग तरह के विश्वास हैं और अलग अलग तरह के बाबा लोगों ने अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। और उन कॉन्सेप्ट को अगर आप ढंग से देखेंगे, उसमें ढंग से घूमेंगे, अगर आप तार्किक हैं तो आप देखेंगे कि आप एक जगह आके अटक जाएंगे। उसमें वो कॉन्सेप्ट अपने आप में पूरा नहीं होता। और उसके बाद क्योंकि जो बड़े बड़े बाबा लोग हैं उनसे पूछने की आप में हिम्मत तो है नहीं, क्योंकि आपका एक्सेस नहीं है उन तक। वो तो स्टेज से जो बोल गए सो बोल गए। अगर आपको माइक भी मिला तो वो कुछ ऐसा उल्टा सीधा निकाल देंगे और आपको आधे में ही छोड़ के चले जाते हैं। खैर, मेरा इस मामले में बड़ा अलग सा व्यू है। मेरा बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। और जब मैंने थोड़ा बुद्ध को पढ़ा तो मैं देखता हूँ कि वो कॉन्सेप्ट बहुत सारा बुद्ध से मिलता हुआ है। मतलब वो कॉन्सेप्ट मेरे पास पहले से था, मैंने वो बताना शुरू किया। उसके बाद जब मैंने बुद्ध को थोड़ा बहुत पढ़ा, अभी मैं और पढ़ रहा हूँ बुद्ध को, तो महायान से, क्योंकि मेरे पास एक 6 बुक की सीरीज़ है त्रिपिटक में सम्यक सुबुद्ध। तो उसमें जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो बहुत सारी चीज़ उसमें, जैसे मैंने पहले भी अपने किसी वीडियो में बताया था कि जो असली ज्ञान दिया वो महायानियों ने दिया बुद्ध के थ्रू, क्योंकि बुद्ध उस समय थे नहीं जब महायान बना। तो मेरा अपना मानना है कि ये नागाओं का ज्ञान था। नागास जो रेप्टिलियन रेस नहीं, सरपेंट रेस, जो कि बहुत ही बेनोवेलेंट थे और जिन्होंने 500 बीसी से और लगभग शायद 200 एडी 300 एडी तक हमें ज्ञान भरपूर दिया। 500 बीसी नहीं कहना चाहिए, महायान 500 बीसी में एग्जिस्ट नहीं कर सकता था, लेकिन वो तो सारा मौर्यन काल है। हालांकि मैं इस क्वेश्चन पे आऊँगा, लेकिन थोड़ा आपको फाउंडेशन दे रहा हूँ। तो एग्जिस्ट 500 बीसी में बुद्ध एग्जिस्ट करते थे। उसके बाद आगे चले, मौर्यन काल आया, अशोका वाला काल आया पूरा। बेसिकली जो महायान की स्थापना हुई वो अशोक के काल में, मतलब ये शुरू हुआ महायान तृतीय संगीति में, अशोक के टाइम में। चतुर्थ संगीति में ईसा की सदी में, कनिष्क के समय में चौथी संगीति हुई। संगीति का मतलब होता है इकट्ठा होना, क्योंकि पाली भाषा चलती थी, उसके शब्द अलग है। तो संगीति कहते हैं इकट्ठा होकर बैठ के विचार विमर्श करना। तो वो हुई कश्मीर में, वहाँ से महायान का उदय हुआ। और उसी के बाद मूर्ति कला शुरू हुई, बुद्ध की मूर्तियाँ भी बननी शुरू हुई। उसमें तारा, जिसे कि आप आज दुर्गा और काली के रूप में देखते हैं, वो सब महायानी
देवी देवता हैं। शिव जिसे आप देखते हैं वो अविलोकितेश्वर, वो भी महायानी देवता है। विनायक जिसे आप गणेश के रूप में पूजते हैं, वो भी बोधिसत्व है महायान का। तो अधिकतर आप जितनी मूर्तियां वगैरह पूज रहे हैं, एक हनुमान को छोड़ के, ये सारी जो है, हनुमान के विषय में हम पीछे बात कर चुके, ये सारी बौद्ध हैं। कृष्ण का भी जो रूप है वो महायानी जो बुद्ध जातक कथाएं हैं उनसे निकला है, और ये मूर्तियां भी महायानियों के द्वारा ही बनाई गई। थोड़ा सा बोरिंग हो रहा होगा, लेकिन ये बेसिक आपको देना ज़रूरी है। तो साउथ के मंदिरों की कार्विंग देखिए, उसमें आपको 9 महीने में भ्रूण कैसे कैसे गर्भ में बनता है और डिलीवरी कैसे होती है, इसकी भी मूर्तियां उन्होंने बनाई। देखो फिजिकली बाहर कैसे निकलता बच्चा, वो दिख सकता है, गर्भ के अंदर क्या चोल राजाओं के टाइम में 1100-1200 ईस्वी में हमारे पास वो टेक्नोलॉजी थी कि हम अल्ट्रासाउंड कर सकते थे? दिमाग लगाने वाली बात है। वहाँ की कार्विंग में आपको एस्ट्रोनॉट मिलेगा। किसने एस्ट्रोनॉट खोदा उसमें? साइकिल मिलेगी, मोबाइल पे बात करती हुई लड़की मिलेगी, टैब चलाती हुई लड़की मिलेगी। तो भाई ये कहाँ से, उस समय कार्विंग करने वालों को ये कहाँ से मिला? तो ये सब महायानियों का ज्ञान था, नागाज का। और ये उन्होंने, क्योंकि बुद्ध उस समय बहुत फेमस हो रहे थे, बुद्ध को उन्होंने भगवान बना दिया, ताकि थेरवाद में बुद्ध भगवान नहीं है, महायान में बुद्ध भगवान है। और उसके ऊपर से उनके सहारे से अपना ज्ञान फैलाया। ये जो जिसे कुंडलिनी आप कहते हैं, ये जो उपनिषद है, उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है, ये नागों के ही ग्रंथ हैं। ये क्षत्रिय समाज जो आज का ओबीसी है, SC ST है, ये क्षत्रिय समाज, इनके ग्रंथ हैं। ये ब्राह्मणों से बचाते रहे। तो उपनिषद वहीं लिखे गए, उसमें उपनिषद का काल अलग है। जब उपनिषद इन्होंने बनाए और वो फेमस नहीं हो पाए, तब उन्होंने महायान का सहारा लिया और महायान के थ्रू अपनी टीचिंग्स दी। हालांकि मैंने अभी महायान पढ़ा नहीं है, अभी शुरू ही किया है, तो लेकिन मैं बहुत जगह देख रहा हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ वही महायान बता रहा है। मैं ऐसा कैसे कर पा रहा हूँ, ये तो भगवान ही जाने। खैर, अब आपके पहले क्वेश्चन को लेते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या है? आत्मा क्या है? हाँ, और क्या आत्मा सच में एग्जिस्ट करती है? तो अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मेरे लिए आत्मा एग्जिस्ट नहीं करती। मैं कहता हूँ आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती, और इसको बुद्ध ने भी नकारा है। बुद्ध ने भी, थेरवाद में भी, जो बेसिक बुद्ध की टीचिंग है, त्रिपिटक जो है बुद्ध का, जिसमें विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, 3 पिटक हैं। पिटक का भी आपको मैं बताऊं, पिटक मतलब टोकरी होती है, यानी संग्रह करना किसी चीज़ का। तो उस पाली भाषा में उसको पिटक बोला जाता था, संग्रह किसी चीज़ का, उसमें ज्ञान का भी संग्रह है। तो अगर एक विषय का सारी चीज़ें आप एक जगह संग्रहित करके रख दें तो पिटारा, हाँ वही, वो ऐसी पिटक है। अच्छा। तो एक्चुअली ये सभी जगह में है। जैसे कि आप अगर कुरान को देखेंगे तो बहुत से अरबी शब्द हैं, तो मुसलमानों ने वो अरबी शब्द ऐसे ही उठा लिए, उन्हें चेंज नहीं किया। इसी तरह से पिटक भी ऐसे ही रह गया। नहीं तो आप उसे संग्रह भी बोल सकते हैं। जैसे सुत्त पिटक को आप सुत्त संग्रह बोल सकते हैं, विनय पिटक को विनय संग्रह बोल सकते हैं। तो खैर वो एक अलग मैटर है। हो ही जाता है लोगों का अपने धर्मों के साथ कुछ विशेष शब्द, ताकि लगे कि हाँ हम बुद्धिज़्म की बात कर रहे हैं। तो भाई 3 पिटक उसमें बने। जब गौतम बुद्ध की डेथ हुई, उसके शायद 3 वर्ष के अंदर प्रथम संगीति हुई, और शायद अजात शत्रु के टाइम में हुई, इफ़ आई एम करेक्ट, भूल जाता हूँ मैं नाम। तो उसमें पहली बार ये 3 पिटक बने। उन पिटकों के अंदर ही वो बताया गया, जितने उस समय के बौद्ध भिक्षु बड़े वाले थे, ऊंचे स्थानों पे थे बैठे हुए, जिन्हें समझाया जाता था कि ये बहुत ज्ञानी है। उन्होंने क्या क्या सुना बुद्ध से, वो सब उन्होंने बताया। उसमें आनंद भी था, जो 24 घंटे बुद्ध के साथ रहते थे। उनके शायद चचाजाद भाई थे,
तो उन्हें सारे कंठस्थ थे, तो उन्होंने लिखवाने शुरू करे, वो पिटक बने जी। तो उसी के अंदर ये है कि जब बुद्ध से आत्मा के विषय में पूछा गया, तो सबसे पहले मैं ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जब आदमी के पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा हो और आप जैसे कि किसी टायर में बहुत ज़्यादा हवा भरी हो, आप उसमें थोड़ी सुई चुभा दीजिए, निकलती रहेगी निकलती रहेगी निकलती रहेगी। तो ये आत्मा का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, सबसे पहले ये देखना चाहिए। बुद्ध की बात बाद में करेंगे। हाँ, मेन की आत्मा हमने तो हाँ मतलब गीता वगैरह में या फिर जितने भी जी ऐसे जो भी हमारे पुराने, ये तो बहुत नई चीज़ है। आत्मा कहाँ से आई? बुद्ध के समय में न गीता थी न पुराण थी, ये सब बाद में बने हैं। हमने बस यही सुना है अभी तक तो कि बोट शरीर के अंदर एक एनर्जी होती है, उसे आत्मा कहते हैं, और वो ना कभी मरती है। आत्मा का और पुनर्जन्म का जो कॉन्सेप्ट आया हुआ है यहूदियों से। यहूदी धर्म बहुत पुराना है, क्योंकि ये जो ब्राह्मण दो तरह के हैं। एक वो हैं जो यहीं पे पैदा हुए, क्षत्रिय ब्राह्मण जिन्हें कहते हैं, जो ओबीसी आदि जातियों से यहीं बने। उन्हें बाद में किसी को गौड़ ब्राह्मण, किसी को कई तरह के 2-3 तरह के ब्राह्मण होते हैं, ऐसे बना दिया गया। लेकिन गौड़ ब्राह्मणों में बहुत से क्षत्रिय ब्राह्मण हैं, जैसे कि मैं हूँ। मैं हारित गोत्री हूँ, और हारित कोई गोत्र है नहीं कहीं भी, और ये बहुत कम मिलता है। उस समय क्षत्रिय लोग मौर्य शासन काल में क्या हारिती को धरती माँ को बहुत मानते थे, तो पहले इसको भूमाता कहते थे। भूमाता से हारिती हुई, हारिती से बहुत लोग लिखने लगे हारिती पुत्रस। जैसे मैं अपना नाम लिखूँ अनुराग हारिती पुत्रस, तो करते करते वो हारित एक जो हारिती पुत्रस लिख रहे थे, वो हारित एक गोत्र बन गया। अब किसी क्षत्रिय राजा के, जब मैं क्षत्रिय कह रहा हूँ तो आप राजपूत न समझें, क्षत्रिय का मतलब मैं ओबीसी SC/ST की बात कर रहा हूँ। तो किसी क्षत्रिय राजा के काल में हमें पुरोहिती का काम मिला हुआ, क्योंकि ब्राह्मणों के साथ उस समय ऐसे था क्षत्रियों का, जहाँ ब्राह्मणों के राज्य कर रहे थे या ऐसे राजा राज्य कर रहे थे जो ब्राह्मणों को आगे बढ़ाते थे, तो वहाँ ब्राह्मणों की चलती थी। लेकिन कहीं ऐसे राजा थे जो कहते थे नहीं, इनको भगाओ यहाँ से, इन्हें कोई काम नहीं देना, बहुत वो हो गया था। तो उन्होंने हमें पुरोहिती का काम दिया होगा। हमारे कभी बाप दादे, तड़दादे, लड़दादे किसी को, ऐसे करते करते हम गौड़ ब्राह्मणों में बाद में शामिल हो गए, क्योंकि पहले DNA का सिस्टम नहीं था। पहले जो ये गोत्र वगैरह तय होते थे पोथी से होते थे। आज भी देखना हरिद्वार वगैरह में इतनी मोटी मोटी पोथी लिखे ब्राह्मण लिए बैठे रहते हैं, और उस पोथी में अगर आपका वंश है तो वो प्रूव किया जाता। और ये सब मुगलों के टाइम में चला, ये भी मैं आपको, उससे पहले पोथी नहीं थी। तो जब खैर बड़ी बात हो जाएगी, ज़्यादा पोथी पे बात नहीं करते, तो वहाँ की एंट्री होगी तो उस हिसाब से हम गौड़ ब्राह्मण हुए। लेकिन मैं क्षत्रिय वंशी हूँ, नागवंशी मेरा खून है, मैं नागवंशी हूँ पक्का, क्योंकि मैं अपनी हिस्ट्री जान चुका हूँ। तो आत्मा का कॉन्सेप्ट आया, सबसे पहले आत्मा और पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट दिया यहूदियों ने, क्योंकि जो बाहर से आने वाले ब्राह्मण थे वो यहूदी ही थे। ये मैं पिछली अपनी वीडियो में बता भी चुका हूँ कि जिन्हें हम ऋषि कहते हैं उन्हें यहूदी लोग ऋषिम कहते हैं, ऋषिम वर्ड है, और रब्बियों को वो ऋषिम कहते हैं। ऋषि वर्ड हमारे यहाँ का है ही नहीं। ऋषि वर्ड वो लोग लेके आए थे वहाँ से, आपस में एक दूसरे को ऋषि कहते थे। बाद में उन्होंने बताया जी ऋषि बहुत जो शोध करते हैं वो ऋषि हुए। तो यहूदी कॉन्सेप्ट जो अपना था आत्मा का और पुनर्जन्म का, और ये जो मरने के बाद कि आदमी को खाना खिलाओ यहाँ तो उसे खाना जाता है, ये सारा यहूदी कॉन्सेप्ट है, जो उन्होंने ऐसे की ऐसी चेप मारा था यहाँ। वैदिक काल में ब्राह्मण बुद्ध के समय भी थे और अच्छी खासी संख्या में थे, अच्छा खासा डोमिनेट कर रहे थे। और क्योंकि शूद्र लोग, जिन्हें आज शूद्र कहते हैं OBC SC/ST, ये लोग उनसे इतने त्रस्त हो चुके थे, जब महावीर और बुद्ध ने उनको समानता का अधिकार दिया तो वो बुद्ध धर्म में आकर के उन्होंने चैन की सांस ली, क्योंकि बुद्ध उन्हें अपने बराबर बिठा रहे थे, उनको कोई अछूत नहीं था। ये सारी चीज़ें। अब बात आती है दो, आत्मा कॉन्सेप्ट कहाँ से आया मैंने बताया। अब बात करते हैं बुद्ध की। बुद्ध ने क्या कहा? उन्होंने कहा आत्मा नहीं होती, पुनर्जन्म नहीं होता। उन्होंने कहा चेतना होती है, चेतना का विस्तार करता। अब मैंने क्या जाना, अब मेरी सुन लो। तो सर जैसे एक मिनट, जैसे आपने चेतना बताया जी,
तो चेतना भी क्या जैसे हमारे माइंड में है कि आत्मा है कि शरीर के अंदर कुछ ऐसी चीज है जो शरीर को चला रही है, तो चेतना भी क्या वही है? नहीं। और फिर चेतना फिर क्या? हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। देखिए, अक्सर हम लोग ये कहते हैं कि आत्मा से शरीर चलता है, क्योंकि आत्मा निकल जाती है इसलिए शरीर की मृत्यु हो जाती है। कुछ समय पहले, आज से कोई 60-70 साल पहले, साइंस को भी नहीं पता था कि हम मरते कैसे हैं। आज भी बहुत से वैज्ञानिकों को या डॉक्टरों को नहीं पता हम मरते कैसे हैं। लेकिन जब मैंने ग्रेग ब्राडन को सुना तो मुझे ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया। हम जीते हैं अपने डीएनए से। हमारे जीने की जो संभावना है या जो हमारे जीने का सब सिस्टम है, हमारा पूरी बॉडी का चलना, वो हमारे डीएनए में है। और हर सेल में हमारा डीएनए है। हर सेल में जब पता नहीं कितना डीएनए, हम पूरा मिक्सचर बनाए तो हम डीएनए का ही हैं। तो आप देखो कि हमारी पैदा हम कैसे होते हैं। किसी जानवर का देख लो या मनुष्य का देख लो, सबकी सेम ही है। तो डीएनए जो है उसका काफ़ी भाग जो है वो ऑलरेडी डिकोडेड फॉर्म में है, जिसे पढ़ा जा सकता है। अब भाई वो प्रोटीन्स के चल रहे हैं अपने अपने, वो अलग लैंग्वेज है उसकी। ये शरीर हमारा हार्डवेयर है और ये हमारा दिमाग हमारा सीपीयू है कंप्यूटर का, और वो जो डीएनए है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आप विंडोज़ चलाते हो, इसमें एंड्रॉयड चलाते हो, वो है। तो आपके हार्डवेयर को चलाने के लिए चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक हार्डवेयर चलाने के लिए, कि भाई आपको विंडोज़ की स्क्रीन दिख जाए या आप एंड्रॉयड की स्क्रीन पे आ गए। अब आपको उसमें फ़ोटो देखनी है, वीडियो चलानी है, उसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर है। वो सॉफ्टवेयर धीरे धीरे डेवलप होते हैं जैसे जैसे बड़े। तो जो जीवन हमें मिलता है वो हमारे डीएनए से मिलता है। डीएनए में जो डिकोडेड भाग है, अभी हमारा कहते हैं जी केवल 2-3% डीएनए ही हम एक्सेस कर पाए, बाकी 97% वो कहते हैं डॉर्मेंट है, मतलब बेकार है हमारी बॉडी का। हाँ। अब एक बार बताओ, हमारी इस यहीं यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, कुछ चाइनीज़ बैठ जाए यहाँ हमारे साथ और वो आए फाएँ छाएँ गान लगे, तो हम क्या कहेंगे उसे? नहीं साला क्या बकवास कर रहा है, हमारे कुछ समझ में ना आए। तो हमें कहते हैं बेकार की बात कर रहा है। अबे हमें समझ में नहीं आ रही, गलती हमारी है, क्योंकि हमारे पास उसको डिकोड करने की समझ नहीं है कि वो क्या बोल रहा है। वो बोल तो रही है, तो ऐसी वो डॉर्मेंट डीएनए है, वो अपनी जगह पूरा ज्ञान लिए हुए पड़ा, लेकिन हमारे पास उसको डिकोड करने की तरीके नहीं है, तो हमने उसे डॉर्मेंट बना दिया। अब जो 2 और 3% डीएनए है, उस पहले स्पर्म और एग में, भाई किसी भी मादा और नर का मिलन हो, चाहे पशु हो चाहे मनुष्य हो, उसमें एग होता है और स्पर्म जाता है, दोनों में डीएनए है। वो आपस में सेल बनाते हैं। सेल डिवाइड आप थोड़ी करते हैं बैठ कर, चाकू से थोड़ी काटते हैं, खुद होती है, क्योंकि उसमें इतनी क्षमता है, वो डीएनए में पड़ा हुआ है कि क्या करना है मुझे। करते 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 वो एक पूरा बच्चा बन गया। दिल कब धड़कना है, दिमाग कब, सब डीएनए में पड़ा हुआ है। और आप आके बाहर समय पे 9 महीने बाद या जिसका जितना साइकिल है उसके हिसाब से वो बाहर आ जाता है। अब मनुष्य को केवल ये सुविधा प्राप्त है कि वो जो बेसिक नीड है उसकी, जैसे बच्चा जैसे ही पैदा होगा उसे माँ के निप्पल से दूध चूसना कोई नहीं सिखाता। वो कहाँ से आता है? कैसे सिखाओगे आप इतने छोटे बच्चे को दूध चूस ले? और वो सबसे पहले जैसे ही निप्पल में उसका मुंह लगा, चाहे वो जानवर हो चाहे वो मनुष्य हो, और वो इतना बढ़िया चूसता भाई साहब। मैंने कई बार, मैं अपने बच्चे हुए, मैं ये छोटी वाली उंगली निप्पल के साइज़ की होती है, क्योंकि ये मैं उसके मुंह में दे देता था जब भूख लगती थी। इतना बढ़िया चूसता भाई साहब, बड़ा आदमी नहीं चूस सकता। वो उसके डीएनए की कोडिंग है। ये हर एक इंसान में पूरा वो डीएनए फिक्स है, मतलब बेसिक डीएनए सबका फिक्स है कि आपकी स्पर्म गया, फैच हुआ, वहाँ उसे सही चीज़ें मिली, सेल डिवाइडेशन होने शुरू हो गए। डिवाइडेशन होके एक छोटी सी वो मुर्गी, एक इल्ली सी बनती है पहले महीने में। फिर वो जैसे जैसे डेवलप होना है वो सब डीएनए में कोडिंग है।
वो बाहर आ जाएगा, सांस लेना शुरू करेगा, दूध भी मांगेगा, पॉटी भी जाएगा, सूस भी जाएगा, सब डीएनए में कोडिंग है। इसका ना आत्मा से लेना है और ना इसका चेतना से लेना है। तो फिर लेकिन कहते हैं, एक तो ये मैं बताऊं कि जितने लोग भी इस दुनिया में जन्म लेते हैं या जितने आज भी जी रहे हैं, सब में चेतना हो ये आवश्यक नहीं। जो बहुत से लोग हैं वो चेतना विहीन जी रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग गरीब टाइप के, कुछ अमीरों में भी, मिडिल क्लास में भी हो जाते हैं, वो कुछ करते ही नहीं पूरे साल, पूरी ज़िंदगी कुछ नहीं करते। वो बस पैदा हो गए हैं, वो बेयर मिनिमम उतना काम करते हैं जितना उनको खाने पीने के लिए ज़रूरी है, कई बार उतना भी नहीं करते, शराब पिएंगे, मज़े लेंगे, शराब भी नहीं पिएंगे। तो बस आप एट द एंड ऑफ द मतलब उनकी लाइफ का आप पूछो इस आदमी ने क्या किया पूरे जीवन में, तो कहो जी कुछ नहीं करा, इसने बस ये पैदा हो गया, इसकी शादी होगी, इसने 2 बच्चे पैदा कर दिए या 6 बच्चे पैदा कर दिए या एक बच्चा पैदा कर दिया, या इसकी शादी ही नहीं हुई और ये मर गया। इसने क्या सोसाइटी को दिया? कुछ नहीं दिया। तो ऐसे व्यक्ति में कैसे मान सकते हो चेतना होती है? चेतनाशील व्यक्ति हमेशा उद्यम करेगा, कुछ नया सीखेगा, आगे बढ़ेगा, अपनी परिस्थितियों को चेंज करना चाहेगा। ये चेतना वाला व्यक्ति है। उसमें सोच होगी, उसमें कुछ, उसके अंदर कुछ अटपटा सा होगा, यार ये क्या चल क्या रहा है, कभी यार हम कहाँ फंसे हुए हैं, यार हम इसीलिए जन्म लिया था क्या हमने? उसके अंदर एक क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन जरूर होगा, मैंने जन्म क्यों लिया है? मैं यहाँ आया हूँ, धरती पे पैदा हुआ हूँ, रोटी खा रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ और फिर पढ़ाई में लग गया हूँ, पढ़ाई पूरी, नौकरी में लग गया, घर वालों ने शादी करवा दी, मेरे बच्चे पैदा हो गए, मैं कर क्या रहा हूँ मैं? वही तो ये है चेतना वाला पुरुष। पर अब सर यहीं पे बात आती है, अभी मैं पूरी कर दूं उस बात को, चेतना की। आप ये क्वेश्चन सोच के रखो क्योंकि मेरी बात बीच में कट जाएगी नहीं तो, ठीक है? क्योंकि क्योंकि आत्मा का कॉन्सेप्ट निकालना। तो आत्मा जब हम सोचते हैं, अगर आप चेतना को ही आत्मा कह रहे हैं तो ठीक है, आत्मा होती है। लेकिन जब हम आत्मा, हमारे साथ में प्रोजेक्शन ऐसा किया हो, जब हम आत्मा कहते हैं तो हम कहते हैं कि कोई हमारे जैसा शरीर सूक्ष्म, जो एक वो हमारे अंदर गया, उसने एक एनर्जी फेंकी, हमारा दिल धड़क रहा है, हमारी सब चीज़ें चल रही हैं। फिर ये कॉन्सेप्ट है जी, ये आत्मा, सूक्ष्म शरीर हमारा निकल गया बाहर और हम डेड हो गए। अब वो अनुराग शर्मा उस सूक्ष्म शरीर को लेकर घूम रहा सारे में, वो ऐसा ही है। वो हमारे सपने में भी आ रहा, कह रहा मुझे भोजन दो, मैं भूखा हूँ, कभी कुछ कह रहा, कभी कुछ, कभी कैसे ही दिख रहा, कभी कैसे दिख रहा। तो भाई ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये काम है भूतों का। आत्मा, अगर आप आत्मा भी मानो, जिसे मैं चेतना कहता हूँ, मैं तो चेतना और आत्मा को एक दूसरे का पर्यायवाची मान के बात कर, मैं अगर आत्मा कह रहा हूँ तो ये मत समझना मैं आत्मा की, मैं चेतना की बात कर रहा हूँ। चेतना एक विशुद्ध एनर्जी है जो, जिसे कॉन्शियसनेस कहा जाता है। उसके अलग अलग स्टेज है, उसी के हिसाब से आपकी सोच, आपकी समझ, आपका पॉइंट ऑफ व्यू। आप देखते होंगे कि बहुत लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा अजीब सा होता है और आप कहेंगे साला मैंने भाई इस एंगल से बात ही नहीं की, मैंने तो इस एंगल, मेरे साथ खुद हुआ। जब हम जॉइंट फैमिली में रह रहे थे और जब हम अलग होने लगे तो जैसे बातें निकलती हैं, भाई तुमने मुझसे ये कहा, तुमने मुझसे कहा, हमारी भाभी ने कुछ कही कि तुमने मुझसे ऐसे कहा। अरे भाई साहब, बिल्कुल एक जनरल नोट पे, एक बड़े लाइटर नोट पे मैंने तुमसे एक मजाक के रूप में ये कहा, मुझे नहीं पता तुमने इस तरह से ले लिया ये बात, इतनी गंदी तरह से ली, इसका ये मतलब नहीं था, इसका कतई ये मतलब, इसका मतलब केवल ये था, मुझे क्या पता तुम इसको लिए घूम रही हो अपने साथ। कई बार आपके साथ भी होता होगा, आप किसी से बड़े लाइटर नोट में कोई बात कर दो और उसे चुप जाती है, और वही बात एक ऊंची कॉन्शियसनेस वाला व्यक्ति सुनेगा तो हंसेगा, क्योंकि वो तुम्हारे साथ पैरेलल में, उसको समझ में आ रही है तुम किस लेवल पे कह रहे हो। तो ये है चेतना, और ये इसी को बढ़ाने के लिए हम यहाँ आए हैं। हमारी चेतना इतनी उच्च स्तरीय हो जाए कि इस 3rd डायमेंशन की वाइब्रेशन को पार करके 5 डायमेंशन में चली जाए, इसी के लिए हम यहाँ आए हैं। अब तक पृथ्वी 5 डायमेंशन की चेतनाओं को शरीर में यहाँ कैटर नहीं कर सकती थी। तो अगर आप 5 डायमेंशन की चेतना पर पहुँच गए, आपको मरना होगा, कहीं और जन्म होगा आपका, इस प्लैनेट पे नहीं होगा। इसके लिए मैंने बहुत वीडियो अभी पीछे दिए हैं, आपको सुनने चाहिए थे जब मैंने प्रिजन प्लैनेट वगैरह का कॉन्सेप्ट दिया, या तो आप मेरे पूरे वीडियो सुनते रहिए, सुना करिए, तभी आपको पॉडकास्टिंग में मज़ा आएगा।
अगर आप केवल पॉडकास्ट तक सीमित रह जाएंगे तो पीछे बहुत सारी बातें कर चुका हूँ मैं, बहुत गंगा में पानी बह गया तब से अब तक, पिछले पॉडकास्ट से इस पॉडकास्ट तक। तो भाई इस चेतना को बढ़ाने के लिए हमें अनुभव की ज़रूरत होती है, उसी के लिए हमें ये शरीर मिला। अब जिस चेतना जो चेतना यहाँ काम करने आई है इस अर्थ पे अपने आप को बढ़ाने के लिए, जिसने कहीं किसी और प्लैनेट पे गलती कर दी थी, तो वो यहाँ पे अपना जेल भोग रही है, या जेल में आए हम कि अब चेतना को दोबारा बढ़ाओ, वापस निकल जाओ। तो हमें ये शरीर मिला है अनुभव के लिए, तो हम उसको अनुभव कर रहे हैं और अपने अनुभवों से अपनी चेतना को बढ़ाने का प्रयास करना हमें। और जो लोग चेतना विहीन है उनका तो कुछ कह ही नहीं सकते, लेकिन फिर ये मैट्रिक्स तैयार है, तेरा मेरा अपना पराया, लड़की लड़का, दिन रात, ऊपर से मीडिया मैट्रिक्स, ये और नहीं आ गया, अब इंश्योरेंस फलाना ढिमकाना, अब मैगी ये वो, यहाँ घूमो वहाँ घूमो, बड़ी गाड़ी ले लो, पड़ोसी ने ले ली, उसने घर बना लिया तुम भी कराओ, उसने अपनी बेटी की शादी में 10 लाख लगाए, हम 15 लगाएंगे। तो जैसे अब यहाँ पे हम आ गए हैं, चेतना का कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो इसका एक अगर मोटा मोटा समझा जाए तो चेतना भी कुछ ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर में कोई सूक्ष्म शरीर है, बस ये हमारी कॉन्शियसनेस हम कह सकते हैं। वो भी हर एक में नहीं है, हर शरीर में कॉन्शियसनेस नहीं है। जिस शरीर में कॉन्शियसनेस है वही परेशान है, उसी को ऐसी सिचुएशंस में, क्योंकि तुमने बहुत से लोग देखे होंगे कि जैसे कोली माली, छोटी जो जाते जिन्हें बोलते हैं, जो शूद्रों में आती हैं, पर ठीक है उनके पास बेसिकली पहले से पैसा नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि वो पैदा हो गए और उन्हें आगे बढ़ने का भी मूड नहीं है, वो उसमें खुश है, उन्होंने उसे एक्सेप्ट कर लिया है और उसी में जीवन जी रहे हैं, बड़ी खुशी से जी रहे हैं, उन्हें उसका अभाव भी नहीं महसूस होता। उन्हें तो जैसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उन्हें तो पता ही नहीं है कि वो एक्चुअल में लाइफ में करने क्या आए हैं। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ। और ऐसे जरूरी नहीं है मैं शूद्रों में बता रहा हूँ, ये बड़े लोगों में भी है। हाँ मतलब वो पैदा हो गया, बाप के पास बहुत पैसा है, मजे ले रहा, दारू पी रहा, कर रहे हैं। हाँ? मतलब सुबह उठ रहे हैं, शाम तक अपना खा रहे हैं, पी रहे हैं, बस सो जा रहे हैं। मतलब एक्चुअल में इस पृथ्वी पे ही, मतलब इस धरती पे आने का ये सही कोई रीजन क्या है? कोई रीजन नहीं है। और लेट्स सपोज किसी को लेट्स सपोज समझ आ गई, पर फिर एक बात ये भी आती है कि बंदा चाह कर भी उससे बाहर नहीं निकल पाता, तो उसका क्या वो है? वही खेल है जो बंदे को समझ में आ गई, यानी चेतना है उसमें। अब चेतना भी अलग अलग स्तर की है। हाँ। अब छोटे स्तर की चेतना, अब उसको समझ में तो आ रही, अब वो ढूंढ रहा है, उसे कोई मिल नहीं, मानो वो उलझा पड़ा है। हाँ। अब वो निकले कैसे उसमें से? वो मिल नहीं पा रहा, इसके लिए गुरु का होना जरूरी है। अच्छा। इसी के लिए बुद्ध पैदा होते इस धरती पर, और ये धरती कभी बुद्धों से खाली हुई नहीं है। मैं महायान में इसमें पढ़ रहा हूँ, तो इसमें खुद बुद्ध ने ये कहा अपने मुंह से कि अभी आगे मेरे जैसे और सम्यक संबुद्ध पैदा होंगे, उसके लक्षण बताएं। ये लक्षण हैं उन बुद्धों के, जिसे तुम देखोगे तो ये भी ब्राह्मणों की चाल है कि जिन्होंने वो कह दिया कि जी वो अब बुद्ध नहीं होंगे, अब वो मैत्रेय पैदा होंगे, लोग मैत्रों की, लेकिन बुद्ध तो अपने मुंह से कह रहे हैं मेरे आगे भी और सम्यक संबुद्ध आएंगे, ये उनकी पहचानें होंगी। तो इसका मतलब वो जानते थे कि आगे क्या? भाई जो बुद्ध हुआ वो हमेशा जानता है कि मैं कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हूँ। बुद्ध ने भगवान होना खारिज कर दिया, बोले मैं नॉर्मल आदमी हूँ। मैंने बताया ना, महायान को क्योंकि टीचिंग देनी थी, अपना ज्ञान देना था, तो बुद्ध का सहारा लिया। महायान का बुद्ध से कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो वज्रयान और सहजयान, तंत्रयान के अंदर वज्रयान और सहजयान देना था। एक मिनट सर, जैसे मानो बुद्ध थे जी, तो क्या बुद्ध भी, जैसे यहाँ पे आपने बताया था कि अब हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसे इम्प्लांट किया गया है, मतलब यहाँ पे लाया गया है। नहीं, इम्प्लांट से मतलब है कि ह्यूमंस यहाँ पे किसी चीज से, जैसे कोई जानवरों की आपस में स्पीशीज मिल मिला के ह्यूमन नहीं बने हैं। ह्यूमन को यहाँ किसी और प्लांट से ऐसे इस शरीर को लाके रखा गया है कि अब आप संभोग करो और बनाओ आपस। ठीक है। तो लेट्स सपोज कि वो एक बंदा है, मतलब एक कम्युनिटी है ए, उसने लाके यहाँ पे छोड़ दिया। एक तरीके से उन्होंने अपना जो प्लानेट है ये पृथ्वी को
उस पे जनसंख्या बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल। तो फिर क्या जो बुद्ध थे वो बुद्ध उसी में से निकले हैं या बुद्ध में हाँ, छोड़े हैं? उन्हीं में से हैं, उन्हीं लोगों में जिनमें कॉन्शियसनेस आई, जिस बॉडी में उसने काम करना शुरू किया अपने में। अब उसे कुछ ना कुछ हिंट्स मिले। अब जैसे मेरी यात्रा है, उसमें बुद्ध कह रहे हैं खुद कि जो सम्यक संबुद्ध होते हैं उनका कोई गुरु नहीं होता, उन्हें ये प्रकृति खुद गाइड करती, क्योंकि वो खुद भी सम्यक संबुद्ध थे गौतम, उन्हें खुद ही बोधि प्राप्त हुई थी, उनका कोई गुरु नहीं था। तो वो खुद कह रहे हैं उसका कोई गुरु नहीं होता। तो बुद्ध से पहले भी 27 बुद्ध हुए थे। अच्छा। तो वो हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता से पहले से बुद्ध होते आ रहे हैं। तो लेकिन हर समय काल के हिसाब से हर बुद्ध को एक नई तरह की चेतना मिलती है और नई तरह का ज्ञान मिलता है, क्योंकि हर काल की अलग अलग परेशानियां होती हैं। बुद्ध के काल में आज जैसी टीवी, रील्स, यूट्यूब, पॉर्न, ये बुराइयां नहीं थी। बुद्ध को इनसे नहीं लड़ना था। बुद्ध के समय कुछ और कहानियां थी। वो उस समय उससे लड़े और उसके लिए उन्होंने नए तरीके ईजाद किए, विपासना उन्होंने दिया। अब लोगों को आदत है पुरानी चीज से चिपकने की। अब लोग विपासना को ही चाटे जा रहे हैं। उन्होंने डिनाई ही कर दिया कि आगे कोई बुद्ध हो सकता है। अब अगर कृष्ण हुए होंगे, जो कि मेरे को पता नहीं हुए थे, लेकिन अगर हुए होते भी, वो तो बुद्ध से भी पहले थे। तो उन्होंने अगर कोई सिस्टम बताया तो वो बुद्ध से भी पहले की चीज़ों का था। आज तक क्यों चिपक रहे? बेसिक साधना की चीज़ें सेम होती हैं, लेकिन अलग अलग समय काल के हिसाब से अलग अलग चीज़ों से लड़ने के लिए अलग अलग चीज़ें बनती हैं। जैसे कि मैं नानक को बुद्ध कहता हूँ, बाकी के 10 गुरुओं में बुद्ध थे। उन्होंने खालसा पंथ बनाया लड़ने के लिए, क्योंकि उस समय उसकी ज़रूरत थी। उस समय सबसे बड़ी बुराई के रूप में मुगलिया शासन दिख रहा था, जो उनकी बहन बेटियों को खींच खींच के ले जाए। और खालसा कौन बने? ज़्यादातर ओबीसी, SC ST, क्योंकि सिखों में भी बराबरी का अधिकार है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं से भी अलग से वो हुआ है, इसी में से निकल के भाई जिसकी बुद्ध को आपको पहचानना पड़ेगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि लेट्स सपोज किसी की कोई नॉर्मल व्यक्ति है, उसकी चेतना का स्तर, मानो वो उसके अंदर कॉन्शियसनेस या चेतना का स्तर बढ़ रहा है, तो वो बुद्ध बन सकता है। बिल्कुल। और बुद्ध का मतलब ही क्या है? बुद्ध कोई नाम नहीं है, बुद्ध एक पदवी है। बस ये है कि आप अपना कॉन्शियसनेस लेवल उतना उठा लीजिए, आप बुद्ध हैं। इसीलिए तो उन्होंने बुद्ध होने की संभावना से इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा सम्यक संबुद्ध की ये पहचान है। अब मैं वो पहचान पढ़ रहा था, उसमें से 90-95% मेरे ऊपर सही बैठ रही है। क्या मैं सम्यक संबुद्ध नहीं हो सकता? बताइए, क्या नहीं हो सकता? मैं हो सकता हूँ, क्योंकि संभावनाएं हैं। आप हो सकते हैं। उन्होंने खुद उसमें लिखा है कि इसमें मतलब ज्ञान अर्जित, पढ़ना, ज्ञान अर्जित करना भी जरूरी है। मैं कर रहा हूँ, देखो कितनी सारी किताबें पढ़ी हैं, कितनी पढ़ चुका हूँ, कितनी आगे पढ़नी है। ओशो बुद्ध नहीं थे, ओशो बुद्ध थे। और मैंने ओशो को सुना, इतनी ट्रेमेंडस चीज़ें उनसे मैंने सीखी हैं, उनकी वाणियों से ही। ठीक है, मेरे सामने वो प्रेजेंट नहीं थे, मुझे उनकी वीडियोस मिली। मैंने 1.5 साल सुना ओशो को और बहुत कुछ सीखा ओशो से। ओशो को पता नहीं कितने लोग सुन रहे हैं, बहुत से तो उन्हें भगवान मानते हैं, वो तो नहीं सीख पाए, क्योंकि दिमाग से नहीं सुना जाता है। वो बुद्ध भी कह रहे हैं इसमें अनुभव कीजिए, सुन के अनुभव करो। जब अनुभव हो गया तब निकले। अब मैं गाता फिरूं मैं जी बोधिसत्व हो रहा हूँ। बोधिसत्व का मतलब तो बुद्ध होने की राह में मैं बोधिसत्व हूँ, मैं मानता हूँ इस बात को। बुद्ध की लैंग्वेज में मेरे लिए सारे धर्म गिर चुके हैं। ना मेरे लिए बुद्ध है, न बौद्ध है, ना मेरे लिए बुद्ध तो है, बौद्ध नहीं। बौद्ध नहीं है, हिंदू नहीं है, मुस्लिम नहीं है, सिख नहीं है, ईसाई नहीं है, फारसी, कुछ नहीं है। मेरे लिए तो सब गिर चुका। लेकिन अगर मैं बुद्ध की भाषा में हूँ तो मैं बोधिसत्व हूँ। और मैं बोधिसत्व, वही बोधिसत्व हूँ जैसा गौतम है, सम्यक संबुद्ध होने की राह पे, कि सबको साथ लेकर चल रहा हूँ, पता नहीं कितने लोगों को सिखा रहा हूँ। प्रत्येक बुद्ध भी हुए हैं। प्रत्येक बुद्ध उसे कहते हैं जो, जैसे मान लो मैं बुद्ध हूँ तो मेरे सानिध्य में बैठ के वो सीख गया और वो केवल अपनी यात्रा में लग गया और बुद्ध होके मर गया। उसने ना बताया पड़ोसी को भी कि भाई मेरे अंदर क्या है, या
तुम्हें भी कुछ कार्य करना चाहिए। उसे प्रत्येक बुद्ध कहते हैं। ऐसे प्रत्येक बुद्ध भी हुए। वो जो 28 बुद्ध थे उसमें प्रत्येक बुद्ध भी थे, सब में सम बुद्ध भी थे। ठीक है। तो जो बात आई आत्मा और उसकी, आत्मा कुछ नहीं होती, कॉन्शियसनेस है। जीते आप डीएनए से हो और मरते आप भी डीएनए से ही हो। जिस दिन, क्योंकि फियर जितना आपको होगा, जितना आपको डर लगेगा, जितने आप लोअर वाइब्रेशन में रहोगे, डर के, गिल्ट के, शेम के, उसमें आपका जो डीएनए है वो सुकड़ता चला जाता है। और एक टाइम पे वो इतना सुकड़ जाता है कि वो कोई इन्फॉर्मेशन माइंड को नहीं देता है। और जैसे ही माइंड को इन्फॉर्मेशन आनी बंद हो जाती है, दिल बंद हो जाता है, गुर्दे बंद हो जाते हैं, सब बंद हो जाता है, शरीर बंद हो जाता है, खत्म कहानी आपकी। तो अब जैसे वो डीएनए की बात पे आते हैं फिर, तो अब डीएनए को जो नेगेटिविटी आती है वो आती है इस एनवायरनमेंट से, अगर देखा जाए तो। नेगेटिविटी इन द सेंस किसकी बात कर रहे हो? जैसे जो हमें प्रॉब्लम देती है, भूत प्रेत वगैरह, गलत सोचते हैं। हाँ, तो वो उसका डीएनए को लेना देना नहीं है। वो तो आपकी एक सोच है ना, आपके दिमाग में एक सोच है। आप नेगेटिव वाइब्रेशंस में हो और आप कुछ नेगेटिव सोच रहे हो, वो उसे और एम्पलीफाई कर देगी। और ये अगर ऐसा हो गया तो, और फिर ऐसा हो जाए तो, फिर वैसा हो जाए तो, अब आप उस नेगेटिव में घुसते चले जा रहे हो और आपने हुआ कुछ नहीं है, आपके दिमाग में हवा महल बन गया नेगेटिविटी का और आप, अरे भैया मर गए, अब तो बेकार। अब डीएनए सुकड़ रहा है अंदर। तो यहीं आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस में हो, डीएनए फैला हुआ है पूरी तरह, खुलता है, इसके स्टैंड खुल जाते हैं। जो डॉर्मेंट डीएनए की बात कर रहे हो, ये भी डिकोड होना शुरू हो जाए, लेकिन ऊंची वाइब्रेशन में। लेकिन ऊंची वाइब्रेशन प्राप्त कैसे करें? मेडिटेशन। उसके लिए मेडिटेशन बना होगा। उसके बिना संभव ही नहीं है, क्योंकि निचली वाइब्रेशन को छोड़ना पड़ता है, काटना पड़ता है। आज की डेट में हमारे पास नेगेटिव वाइब्रेशन जरा सी भी आ जाए, हम, मैं ये देखा है। तो अगर इनकेस जैसे जो मेडिटेशन करते हैं या फिर जो हाई वाइब्रेशंस में आ जाते हैं, तो उनका फिर यहाँ से भी कोई लेना देना नहीं है कि वो उनकी मृत्यु कब होनी है। उनकी मृत्यु तो देखिए भाई, अनलिमिटेड। मैंने जो अब जाना है, हालांकि मैं उस लेवल तक अभी पहुंचा नहीं हूँ, शायद आगे पहुंच जाऊंगा। जब आप अपनी हाई वाइब्रेशन पर रहना शुरू कर दें और अगर आपने अपने हार्ट को ओपन कर लिया, जिसे हार्ट चक्रा ओपन करना बोलते हैं, हार्ट को आपने इस पे आपने काबू कर लिया, हार्ट को सेट करना शुरू कर दिया, फिर आप में भीष्म पितामह की तरह इच्छा मृत्यु का वरदान आपको मिल जाता। आप जितना चाहो जी लेना, बोर होके ही मरोगे, अरे यार अब कुछ नहीं करने को रहा है यार, अब मर जाते हैं चलो। तो फिर ऐसा भी हो सकता है, अगर किसी ने हार्ट चक्र को एक्टिवेट कर लिया तो वो अपने, जैसे उसने, वो अगर चाह रहा है तो वो खुद से ही मर सकता है फिर? हाँ, वो जब तक चाहे जवान रह सकता है, क्योंकि आपके हार्ट के अंदर वो पावर है। अगर इसने कमांड दे दी, इसको डीएनए के साथ सेटिंग आ गई इसकी, और इसने कमांड दे दी कि मेरा ये ऑर्गन पुराना हो रहा है, इसको रीसेट करो, वो ऑर्गन नया बन जाएगा। बहुत से ऐसे जीवों में ऐसी ताकत है कि आप उनके लिम्ब काट दीजिए, जैसे केकड़े का आप लिम्ब काट दो, उसकी आदत है वो सील कर लेगा, वहाँ से इन्फेक्शन नहीं जाएगा और धीरे धीरे वो लिम्ब नया आ जाता है। उनमें कैसे आ जाता है? क्योंकि उनकी कोडिंग अलग तरह की है, उनके डीएनए पूरे खुले हुए हैं और उनकी सारी कोडिंग उनको मिली हुई है। तुम्हें सारा खोलना है अपने आप, क्योंकि तुम्हारे इस शरीर में, क्योंकि जो शरीर हमारा इस धरती पे आया था, आज वो शरीर नहीं है। हमारे अंदर जगह जगह इम्प्लांट्स होते रहे हैं हमारे शरीर में। अभी मैंने एक वीडियो में बताई थी जिसमें बताया था कि हम होलोग्राफिक वर्ल्ड में हैं। इसमें यदि तुम्हारे डीएनए में कोई चेंज हुआ है मेजर, डोरमेंट वाली साइड में, डोरमेंट मतलब जो हमें एक्सेसिबल नहीं है, जो बंधा हुआ है, अगर उस डीएनए में, कोई ओपन वाले डीएनए में अगर कोई चेंज हुआ है मेजर, जो प्रजाति वाइज है, तो वो ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो जाएगा सारी वर्ल्ड में। सिर्फ एक बॉडी में चेंज करने से सारी बॉडी में रिफ्लेक्ट हो जाता है। अच्छा। तो ऐसे समय समय पे बहुत एब्डक्शन के केस होते थे यूएस के, बहुत डोलोरस कैनन की किताब में बहुत सारे हैं, जिसमें उन्होंने कहते कि हमें ले जाते थे, हमें ऐसा लगता था कि हमारे शरीर में कुछ कर रहे हैं, और करके वापस छोड़ दिया। बेसिकली वो आपके डीएनए को ट्यून अप कर रहे थे, क्योंकि हम होलोग्राफिक वर्ल्ड में हैं और हमारे डीएनए में डोरमेंट साइड एक जैसी है सभी की। पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान उस डोरमेंट डीएनए में, यदि आप डिकोड कर सको,
उसे डिकोड करने के लिए चाहिए मेडिटेशन। मुझे किसने बताया कि ये महायान ने ऐसा किया? मुझे किसी ने नहीं बताया, मेरे अंदर से आवाज़ थी कि ये ऐसा हुआ। फिर मैंने बुक में पढ़ा और फिर मैंने कहा तो सही कह रहा है। मैंने नवल वियोगी की पूरी नागाज द एंशिएंट रूलर ऑफ इंडिया पढ़ी। उसमें जितनी बातें लिखी थी, डिटेल में तो नहीं मुझे पता थी, लेकिन क्रक्स मुझे पता था कि ऐसा हुआ है। और जैसे ही मैंने पढ़ी, अरे यार ये तो वही कहना जो मुझे पता है, मुझे किसी ने नहीं बताई थी। ऐसे वो डोरमेंट डीएनए में से डिकोड होना शुरू हो जाता धीरे धीरे, ज्ञान अंदर से। तभी ओशो जब कहते थे कि ज्ञान अंदर से उत्पन्न होता है, इसका मतलब यही खुद ही आता है। मैं किसी से सीखा नहीं हूँ, मैं तो इनसे कंफर्म करता हूँ चीज़ें। जैसे मुझे पता है कि उड़ीसा बहुत बड़ा बौद्धिक बुद्ध का सेंटर रहा, और जगन्नाथ जो है वो बुद्ध हैं, जगन्नाथ कृष्ण नहीं। अब उसके बारे में 2 बुक मैंने मंगा रखी थी, अब उनका पढ़ने का टाइम आ गया। अब पढ़ते हैं, देखते हैं क्या निकलता है। जैसे अब हम यहाँ पे आ गए कि डीएनए को डिकोड जिसने कर लिया उसके अंदर से ज्ञान आ रहा है। हाँ जी। अब ये हमारा जो ये आज के टाइम पे जो पूरा वर्ल्ड चल रहा है, क्या जब डीएनए किसी का अब 2 या 3% पे है, मैंने सुना भी था आपसे कि 10% अगर किसी का एक्टिवेट हो जाता है डीएनए डोरमेंट, बहुत है 10% में तो बहुत ज्ञान आ जाएगा उसको। तो क्या फिर उसे वो संभाल पाएगा? क्यों, उसमें कोई एनर्जी है, मतलब इंफॉर्मेशन सी तो है वो। बंदा ऐसा नहीं हो जाता अंदर से कि ये भी पता है, वो चुप होता चला जाता है, वो चुप होता चला जाता है। अभी आप मेरे से बहस करने लो इसी आत्मा के, नहीं सर ऐसे नहीं। मैंने कहा हाँ आप ठीक कह रहे हैं, मैं बस इतना ही कहूँगा। मैंने कहा हाँ मैं गलत हूँ, आप ठीक हो। अच्छा, क्योंकि तो मैं बहस क्यों करूँ आपसे? फिर अब जैसे अब वही जो ज्ञान है, अब उस ज्ञान का फिर कैसे यूटिलाइज करेंगे? अब भाई देखो, अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाने में यूटिलाइज करेंगे ना उसका। अच्छा, अब जो मैंने इतनी मैं खोज कर रहा हूँ, मैंने सारे भगवानों की वो निकाल डाली। हालांकि बहुत सारे ब्राह्मण लोग मेरे से गुस्सा होते हैं जब मैं ब्राह्मणों के लिए बोलता हूँ, क्योंकि कलेश तो ज़्यादा इन्होंने ही मचाया, अभी भी मचा रहे हैं, तो बड़े लोग गुस्सा होते हैं। लेकिन जिन लोगों ने सुना, जो लोग चेतना के उस स्तर पे खड़े थे, साला घपला क्या है, उनको भगवान भी समझ में नहीं आता, वो पूजा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि होती आई है, पता ही नहीं है कि क्यों कर रहे हैं। वो भी हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, प्रसाद बोल रहे हैं, हमें पास करवा देना, भगवान जी इतना प्रसाद चढ़ाएंगे। अब जब मैंने उनको निकाल के दिया, मेरे को स्कॉल्ड करने वाले यानी गालियां देने वाले लोग बहुत कम है। ऐसे लोग बहुत है जो कहते हैं भाई साहब बहुत थैंक यू वेरी मच, आपने इतना अच्छा काम किया, मैं आंखें खोल दी। भगवान कुछ नहीं है, मैंने सब छोड़ दिया, मेरा कोई काम खराब नहीं हो रहा, मेरे साथ के लोगों ने छोड़ दी, उनका कोई काम खराब नहीं हो रहा। तो ये सत्य भी तो निकला ना। अगर मैं अपने डोरमेंट डीएनए से ना जुड़ा होता और इस जिज्ञासा को लेकर आगे ना बढ़ा होता, मुझे नहीं पता चलता, मैं आगे नहीं बताता, तो मेरे अनुभव से किसी को एक इन्फॉर्मेशन तो जा रही है कि ये ऐसा होता है। फिर अब तुम अपने आप को बदलो, अपनी साधना बढ़ाओ, तो फिर तुम्हें अंदर से लगने लगेगा ये भैया सही कह रहे थे। फिर हार्ट पे रिजोनेट होता है अंदर से। सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। अगर आप देखो मेरी तो इन्फॉर्मेशन है, जो मैं बोल रहा हूँ मेरा तो ज्ञान है, आपकी इन्फॉर्मेशन है। कोई वो नहीं है कि ये कर दिया ना 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 ना, ये फाइनल नहीं है, प्रूफ देगा आपका हार्ट। हाँ, उसके लिए हमें फिर महसूस आपको खुद जब आप साधना करेंगे, जब आपका वही डोरमेंट डीएनए आपका डिकोड होगा, आप कहेंगे अरे कई अभी भी कई हमारे ग्रुप के साधक कहते हैं भैया आप साल भर पहले ऐसे कह रहे थे, और समझ में आई वो बात, अब समझ में आई। मैंने कहा अब तूने पा लिया उसे। हाँ। अब वो तेरा ज्ञान है, तब तक इन्फॉर्मेशन थी, तब तूने सुनी थी। सुनने से ज्ञान नहीं आता, अंदर से प्रकट होता। अब मेरे को ओशो क्यों समझ में आया? क्योंकि जो ओशो बोल रहा था मेरे तो अंदर चल रहा था, कुछ चल चुका था, कुछ चल रहा था। इसलिए जितने भी मतलब ओशो वगैरह वो इसलिए समझ नहीं आते क्योंकि हम उस लेवल के कॉन्शियसनेस पे ही नहीं है। हाँ, तो समझ में नहीं आएगा। अभी गुरजीएफ की बात करता था ओशो, वो कहता गुरजीएफ एक आदमी हुआ, वो एक दिन जा रहा था ट्रेन में, टिकट था नहीं उसके पास, चेकिंग आ गई, वो नीचे घुस गया कि शायद बच जाऊं। उसने तब भी देख लिया, बोले बाहर आओ तुम। तो उसने एक कागज अखबार का टुकड़ा था उसके पास, उसने मन में ये सोचा कि ये टिकट है, और उसने उसे दिखा दिया कि ये रेलवे टिकट। उसने देखा, बोले चेक करके वापस दे दिए, आ जाओ। बोले फिर गुरजीएफ ने ऐसे बहुत सारे काम करे, फिर गवर्नमेंट को पता चली,
तो वो सेना के अकाउंट से एक खाली पेपर दिखा के पैसे निकलवा लाया बैंक से। और एक व्यक्ति था वहाँ रशियन आर्मी का बड़ा वो था, वो मतलब बहुत सिक्योरिटी में रहता था, वो उसके कमरे में घुस गया। उसने कहा कि तुम कमरे में घुस गए, वो घुस जाऊँगा, क्योंकि उसने मन में सोचा आज ये फलाने कमरे में बैठेगा। और उसने मन में सोचा मैं फलाना अफसर हूँ और जो उसे रोके मैं वो हूँ, और वो सलूट मारे आगे बढ़ दो उसे। ऐसे कैसे होता है फिर? हाँ, तो ये तब हमें समझ में नहीं आया था जब हमने ओशो को सुना था कि ये साला क्या बवाल सुना रहा है। हमने सुन तो रही खोपड़ी भी नहीं, ये सुनाई क्यों रहा है, इससे मतलब क्या। जब हमें समझ में आई कि यार हार्ट, अपने इमोशन और हार्ट को कंबाइन करके हम एक ऐसा फील्ड बना सकते हैं कि हम जो चाहें वो हो सकता है। और हमने किया, करके देखा, अपने लिए भी दो चार चीज क्रिएट की, वो हुई। तो हमें समझ में आई कि ओहो ये गुरजेफ, ये है गुरजेफ। लेकिन ओशो ने ये नहीं बताया, अभी मुझे नहीं पता ओशो को ये पता था कि नहीं पता था, ऑब्वियसली पता होगा। लेकिन ओशो बहुत सारी बातें ऐसी छोड़ देते थे कि आप ढूंढ लो। गुरजेफ की कहानी क्यों सुनाई ओशो ने, वैसे एक कहानी सी लग के खत्म हो जाती है। लेकिन अब समझ में आई गुरजेफ क्या था। उसने हार्ट और फीलिंग्स को क्रिएट करके वो बूम बनाना सीख लिया था हार्ट से, वो जो चाहे क्रिएट कर ले। अच्छा, तो ये इसका लेवल अनलिमिटेड, मतलब भाई जितना हार्ट आपका डेवलप होता जाएगा, जितनी इसकी पावर, इसी कहते हैं हार्ट चक्र का खुलना। तो हार्ट चक्र में क्या है, हार्ट के अंदर 75 ट्रिलियन न्यूरॉन्स हैं, जैसे दिमाग के अंदर सेम हार्ट दिमाग जैसा काम करता है। और चेतना भी इसी में स्थित होती है, हार्ट में। अच्छा, इसी तो कहते हैं दिल की आवाज़ सही होती है, जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। तो पहले तो ये सीखना पड़ता है कि हार्ट की आवाज़ क्या कह रही है, हार्ट और माइंड की आवाज़ में क्या फ़र्क है। इसी को सीखने में बहुत साल निकल जाते हैं। उसके बाद फिर इसको एक्टिवेट होना, जब ये एक्टिवेट होता है बड़ा दर्द होता है यहाँ छाती पे, और ऐसा लगता है हार्ट अटैक हो गया है, पूरा हाथ दर्द करने लगता है, ऐसा लगता ही है कि हार्ट अटैक हो गया फिर या हो जाएगा। होता कुछ नहीं। अच्छा, हफ्ते डेढ़ हफ्ते होता रहता है, फिर शांत हो जाता है, फिर दोबारा रीएक्टिवेट। एकदम से पूरा हार्ट खोल देंगे, जो आप बोल रहे थे ना कि इतना ज्ञान सह कैसे पाओगे, उसका ज्ञान तो आप ले लोगे, लेकिन अगर हार्ट आपका एक साथ खोल दिया जाए तो फट जाओगे आप। अच्छा, तो वो धीरे धीरे होता है, वो ऐसे ही है। इस दिमाग से 100 गुना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अंदर, और इस दिमाग से 500 टाइम्स ज़्यादा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाता है, जिसे हम अपना ऑरा कहते हैं। और ये नॉर्मल आदमी का 7 से 9 मीटर तक होता है, ऐसा बताया गया जब उन्होंने नापा साइंटिस्ट ने, कि भाई हमारे पास इतने ही एपरेटस थे कि हम इसे 9 मीटर तक नाप पाए। लेकिन सोचो कि जिसका बम्बार्डमेंट कर रहा हो वो कितने मीटर के लोगों को साला प्रभावित कर देगा। पूरे ब्रह्मांड को बदलने की ताकत है एक आदमी में, अगर वो उस लेवल तक पहुंचा हो। उस लेवल के आदमी तो अब देखो, जब गीता में कृष्ण कह रहा है कि हे पार्थ, मैं चाहूँ तो मुझे कुछ भी अलभ्य नहीं है। अलभ्य मतलब मैं कुछ भी पा सकता हूँ। तो इसका मतलब देखा जाए तो अगर कृष्णा हुए हैं तो वो भी एक बुद्धि हुए हैं। कृष्ण नहीं थे, कृष्ण को तो बाद में गढ़ा गया है। बस ये बातें बताई गई है, ये सब कुछ महायान की बातें उठा ली, कुछ उपनिषद से उठा ली। क्योंकि जिस समय ये लिखे जा रहे थे ये महाभारत रामायण, उस समय तो महायान बुद्ध अपने पीक पे था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बस इस पैसे को लेकर अगर नहीं, आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप जो चाहो क्रिएट कर सकते हो, और उसके लिए एक लेवल, लेकिन दूसरा कोई भगवान नहीं है। हाँ। अगर आप कृष्ण, शिव, राम इन्हीं पे अटके रहोगे तो आप अपनी एनर्जी वहां फेंक रहे हो। शरीर ये जो कर सकता हम ही हैं सब। तो ये शरीर मतलब एज एग्जांपल देखा जाए तो ये शरीर भी नहीं, वो जो हमारी चेतना है, हम परमात्मा हैं। हिंदी में सुन लो, हम स्वयं एक एक व्यक्ति जिसमें चेतना है वो परमात्मा ही है, चलता फिरता। अगर वो अपने आप को डेवलप कर ले तो फिर सब कुछ उसके कदमों में है। हमने आत्मा को समझ लिया, पुनर्जन्म के बारे में तो देखो, जब आप आत्मा को मानते हो तो आप पुनर्जन्म भी मानोगे, और ये भी मानोगे भाई पुनर्जन्म होता है। और बहुत से लोग कहते हैं कि जी, बहुत से लोग इस डॉर्मेंट डीएनए में भी कहते हैं कि हमारे पिछले जन्म के इसमें वो बने हुए थे। अब आपको देखना पड़ेगा चेतना किस चीज़ की होती है।
चेतना में अगर शुद्ध हिंदी में बोलूँ तो होते हैं संस्कार। संस्कार क्या होते हैं? संस्कार तो वही पढ़ते आ रहे हैं, अभी बात करी कि जो फैमिली से आदतें हिंदी में बोले जो आम बोलचाल की भाषा में, तो आदतें संस्कार कहते हैं आदतों। तो चेतना जब पुरानी आती है आपकी बॉडी में, तो आपने देखा होगा बच्चा पैदा होता है कि उसे कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है, कोई चीज़ बहुत बुरी लगती है। मान लो उसे टमाटर खाना पसंद नहीं है, जैसे मुझे पर्सनली प्याज खाना पसंद नहीं है। मेरे प्याज के चाकू से कोई नींबू काट के मुझे नींबू पानी देते, मैं वो भी नहीं पी सकता। मैं कहता हूँ ले जाओ उसे, चाकू दो ढंग से लेकर आओ। मुझे प्याज खाना पसंद नहीं है, बचपन से खिलाई नहीं, अब मुझे भी उसकी बदबू अच्छी नहीं लगती। वैसे खा लेता हूँ ऑकेजनली, वैसे सब्जी में पड़ जाए खा लेता हूँ, हमारे यहाँ पड़ती नहीं वैसे मेरी वजह से। किसी को रहेगा कि जी मुझे गन्ने का जूस बहुत पसंद है, कोई कहेगा जी मैं गन्ने का जूस नहीं पी सकता, गन्ना तो खा ही नहीं सकता। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, उसको खीरे से एलर्जी है। तुम खीरे का चाकू से उसका टमाटर काट दो, सूंघ के अलग रख देगा, खीरे वाले चाकू से कटा हुआ है। तो ये कहाँ से आया? छोटे से बच्चे में। छोटे से बच्चों की भी अपनी चॉइस है, नॉन चॉइस होती है। बहुत से आपने देखा होगा दूध पीते हैं, बहुत सौ को दूध बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पीते ही नहीं। उनके माँ बाप अरे दूध नहीं पिएगा कैसे होगा, अरे दूध में कुछ नहीं रखा, उसको नहीं है तो नहीं है। ये कहाँ से आया उसके पास? ये होते हैं चेतना के संस्कार। तो ये जैसे अब लेट्स सपोज कि मेरी चेतना है, तो अब जो यहाँ से चेतना निकल के जाएगी वो दूसरी किसी ये जो भी संस्कार तुम्हारे अवचेतन मस्तिष्क में फिट हो गए, कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो यहीं रह जाएंगी, जो इस शरीर से रिलेटेड होंगी। कुछ होंगे जिन्हें संस्कार जो अवचेतन में जाते हैं, सोचने का स्टाइल, पॉइंट ऑफ व्यू, इस टाइप की चीज़। अब जो शरीर से रिलेटेड संस्कार है, मान लो किसी को ऐसे कंधा ही हिलाने की आदत है, वो इस शरीर के साथ खत्म हो जाएगा, उसका चेतना से कोई लेना देना नहीं है। पर मतलब इसको पूरी तरह से डिफाइन नहीं किया जा सकता, इसका कोई मीटर नहीं है, इसको नापने का कोई कि कौन सा संस्कार जाएगा। लेकिन आप शारीरिक संस्कार अधिकतर तुम्हारे शरीर के साथ भस्म हो जाएंगे, लेकिन मेंटल संस्कार, किसी चीज़ को देखने का तरीका, सोचने का नज़रिया और कुछ आदतें, किसी चीज़ पे रिएक्ट करने का तरीका, ये सारे आपके अवचेतन में जाते हैं। अवचेतन ही चेतना है और आपके पूरे माइंड को, पूरी बॉडी को अवचेतन ही चलाता है। ये आपकी निकली, और इसमें इतनी देर भी नहीं लगती है कि आप ऐसे निकली और कोई 1-2 मिनट भी वो ऊपर हवा में ठहर पाएगी और तब उसे दूसरा जन्म मिलेगा। इतनी भी देर नहीं लगती है, यहाँ शरीर छोड़ोगे दूसरा तैयार है। अच्छा, तो मानो एक शरीर से छोड़ा तुरंत जो दूसरा शरीर बनना है उसका, लेकिन वो मिलेगा कैसे? अभी आप किस वाइब्रेशन में हो, आपकी चेतना किस वाइब्रेशन, कॉन्शियसनेस लेवल क्या है आपका, वो जैसे ही ऊपर जाएगी, वो ब्रह्मांड में इतनी बड़ी ये डिवाइन वेब है, सब इतना कनेक्टेड है उसमें, उसको पहले से पता है कि इस लेवल की चेतना का वोम, वो माँ का गर्भ जिसमें इस लेवल की चेतना आ सके, वो कहाँ है? फटाक से वहाँ इंस्टेंट है टोटल। मतलब इधर आंख मिची और उधर चेतना पड़ी। अच्छा, ये वाला हाल है। अब इसमें पुनर्जन्म कहाँ से आया? अच्छा, ये चेतना गई, हाँ, लेकिन क्योंकि नहीं आपके शरीर का डेटा नहीं गया ना, तो पुनर्जन्म कैसे बोलोगे इसे? फिर पुनर्जन्म नहीं बोल सकते ना इसको, ये तो तुम्हारे संस्कार चले गए बस। क्योंकि तुम्हारी चेतना बाहर से आई है अपने अपलिफ्टमेंट के लिए। मान लो इस जन्म में आपने 1% अपलिफ्टमेंट लिया, तो 1% ऊंचा वो मिल गया आपको। तो चेतना बॉडी टू बॉडी जाती है फिर, मतलब हाँ, शरीर में, हमारे शरीर में। एक्चुअली क्या है ना कि इस धरती पे अनुभव करने के लिए आपको शरीर चाहिए ही चाहिए, ये आपका व्हीकल है अनुभव करने का। चेतना को बढ़ाने का तरीका इस बॉडी के अलावा संभव नहीं है, हवा में रह के नहीं कर सकते कुछ भी। इसमें जाके लाइफ को जीना ही पड़ेगा। तो अब उस किसी लाइफ में आपको कोई सदगुरु टकरा जाए और आपकी चेतना अंदर से एक उथल पुथल मच रही हो और वो मिल जाए, हाँ, कई जन्मों से वो चेतना भाग रही है अलग अलग शरीरों में, और वो इस लेवल पे आ गई और इस जीवन में बड़ी उथल पुथल है। हे भगवान, अरे यार क्या कर रहे हैं, कहाँ, मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ, क्या बकवास में फंसा हूँ। अब उसमें कोई सदगुरु टकरा जाए तो जैसे तुम उसकी बात सुनोगे, वो टकराना भी ऐसे नहीं होता, वो पहले किसी बिना मतलब के गुरु के पास पहुंच जाएगा, वहाँ रहेगा थोड़े दिन, वो थोड़े दिन बाद क्या रहेगा, ना स्वाद नहीं आ रहा। शुरू में इम्प्रेस होगा, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता रहा, नहीं स्वाद नहीं आ रहा यार।
फिर ढूंढना शुरू करेगा, फिर दूसरे के पास, तीसरे के पास। हो सकता है उस जन्म में ना मिले, हो सके कोई सदगुरु सही वाला मिल जाए, बस फिर टिक जाएगा, फिर नहीं रुकेगा कहीं भी। और इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। ये तो इतना काम तो आप 5-6 साल के अंदर ही कर सकते हो कि नेक्स्ट जो आपको जन्म मिलेगा वो बहुत बढ़िया सेटिंग के साथ मिलेगा, कि वहाँ पे सब चीज़ रेडी मिलेगी। मतलब अगर 5-6 साल भी आपके जीवन में बचे तो भी आप इतना काम कर सकते हो कि नेक्स्ट जन्म आपको ऐसा, उस चेतना को नया जन्म नहीं कहना चाहिए, फिर तो पुनर्जन्म हो गया, नेक्स्ट बॉडी उस चेतना को ऐसी मिलेगी कि उसमें उसके पास वो सदगुरु भी रेडी होगा, वहाँ पे हर चीज़ रेडी होगी और उसके उठने के। और लेकिन ये समझ लो कि ये जो उदय होता है चेतना का, ये लगभग मेरे हिसाब से 27-28 साल के बाद और 40-45 के बीच में जो ये चेतना हर्ट करनी शुरू करती है। क्योंकि उससे पहले तो आप अपने मस्ती में जी रहे होते हैं, आपको इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बचपन में ही जागने शुरू हो जाते हैं, उनके पास उन्हें, क्योंकि वो चेतना के उच्च स्तर से आए होते हैं, उन्हें पहले ही उतने डंडे पड़ने शुरू हो जाते हैं कि उनका इस मैट्रिक्स से मोह भंगसा ही होने लगता है शुरू से ही। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, अधिकतर लोग 28 से 45 के बीच में जागते हैं जो इसके बारे में जागरूक होते हैं। मैक्सिमम 35 से 45 में कह रहा हूँ मैक्सिमम। पुनर्जन्म का ऐसा कोई वो नहीं है कि नहीं, हाँ मेरे हिसाब से नहीं होता, लेकिन अगर कोई मानता है तो माने, वही मेरा इसमें कुछ जाता नहीं। और ये बोलते, क्योंकि बहुत से लोग कहते, वो बोलते भी हैं हम ऐसे थे, वो सब भूतों का खेल। एक और सिस्टम होता है जिसे कहते हैं आकाशिक रिकॉर्ड। तो इस यूनिवर्स का एक तरीका, इस धरती पे जो व्यक्ति भी जन्मा है, जो जिया है, उसकी पूरी एक जन्म कुंडली बचपन से लेकर लास्ट तक की पूरी एक फाइल बना के आकाशिक रिकॉर्ड में बनी हुई है। मैंने देखे नहीं, मैंने अनुभव नहीं करे, लेकिन ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा हृदय कहता है ये होता है। क्योंकि कोई भी चेतना जब दूसरे प्लैनेट से यहाँ आती है अपना कष्ट भोगने के लिए, जेल काटने के लिए, तो धरती पर जीवन, अगर बिना किसी का जीवन उठाए आपने चेतना के आप आ गए यहाँ, कर्माज उठाने पड़ते हैं दूसरे के, बिना कर्माज उठाए आप नहीं आते, जिन्हें कर्म कहते हैं। यही वो संस्कार है। मतलब नई चेतना जब आएगी वो किसी के संस्कार उठा के जरूर आएगी, तो वो आकाशिक रिकॉर्ड्स में वहाँ रहते हैं। मतलब ये एक तरीके से गुड्डे गुड़िया का खेल चल रहा है। हाँ, बड़ा ये आप सिस्टम सीधा समझो, बहुत मैं बिल्कुल क्लियर उसमें समझाता हूँ। यहाँ एक आदमी ने कत्ल किया, उसकी आपने FIR कराई, पुलिस उसे पकड़ेगी, अदालत में देगी, अदालत कहेगा ठीक है आपको हम कैद, मतलब उम्र कैद दे रहे हैं, 14 साल की कैद कर देगा, जेल में वो 14 साल रहेगा, रिहा होके। कानून ये कहता है कि अब ये मुलजिम नहीं है, उसे शरीफ आदमी माना जाता है अगर वो सज़ा पूरी कर ले। ऐसी और प्लैनेट्स जो है जो बहुत ऊंची चेतना के, वहाँ पे अगर कोई गंदी हरकत कर दे, मान लो किसी लड़की को गलत निगाह से ही देख ले, वहाँ आप छुपा नहीं सकते क्योंकि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, वहाँ एकदम पता लग जाता है इसने क्या किया। अब वहाँ उसकी तुरंत बैठक हो जाती है, आजा बेटा क्यों किया तूने, अजी माफ़ कर दो। नहीं, वहाँ इतनी गुंजाइश नहीं है कि वहाँ आपका वकील केस लड़ेगा, पृथ्वी पे जाओ, वहाँ से फिर ये प्रिजन प्लैनेट है, ये प्रिजन है उनकी। अच्छा। अब चेतना को यहाँ पे तो भाई जिसने यहाँ पार कर ली फिर निकलती करेगा जिंदगी में, वो चेतनाएं होती है जो वहीं पैदा हुई हैं और उन पर कुछ रहेगी कमी, आ गया कोई कमी, बस यहाँ से है कि वरना यहीं में भटकता रहेगा। भटकते ही रहते हैं अधिकतर लोग, बिना सदगुरु के नहीं निकल। कितने लोग निकल पाते हैं यहाँ से? बहुत कम लोग निकल पाते हैं। तो इससे ये भी क्लियर होता है कि पुनर्जन्म का कोई मैटर नहीं होता है। नहीं, पुनर्जन्म कुछ नहीं होता है। अच्छा। और वो कोई आकाशिक रिकॉर्डों में पहुंच के अपने किसी जन्म को कि भाई चेतना ही इस बात को वो करने लगे एडजस्ट की मैं इससे पहले किस बॉडी में थी। हाँ, जैसे अभी एक क्वेश्चन भी आ रहा है इसके बाद का, जैसे कि अभी इसमें पूछा गया है कि क्या हम अपने पिछले जन्म को देख सकते हैं, और एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। हाँ, मतलब इसको क्या कहते हैं? पास्ट लाइफ रिग्रेशन में कुछ नहीं होता। डोलोरेस कैनन इसकी मास्टर रही है। वो हिप्नोटिज्म के जरिए आपकी चेतना को ही उठाते हैं और उसको उस लेवल पे लेके जाते हैं कि वो आकाशिक रिकॉर्ड तक पहुंच जाए। मैंने डोलोरेस कैनन को पढ़ा भी काफ़ी, तो उसमें कई जगह पे वो लोग आकाशिक, वहाँ ऊपर जाके या तो कोई मेंटर मिलता था जो उन्हें आकाशिक रिकॉर्ड में लेके जाता था, या वो अपने आकाशिक रिकॉर्ड को खुद वो कर ले, वो एक्सेस कर ले, वही चेतना। अच्छा। कि मैं पिछले बार किस बॉडी में गई थी,
वो आकाशिक रिकॉर्ड से ये बता सकती है कि मैं पिछले जन्म में ये था, लेकिन उस जन्म न मानो, मेरे पास पिछली बार ये बॉडी थी जन्म तो फिर हाँ, और उस बॉडी में ये वो आकाशिक रिकॉर्ड में तुम्हारा पूरा एक एक क्षण आपका है रिकॉर्ड वहाँ पे। जब से वो चेतना वहाँ से पूरी आई। हार्ड ड्राइव चल रही है भाई साहब, जब से आप माँ के पेट में आए वहाँ से अब तक पूरी एक एक सेकंड की हार्ड ड्राइव वहाँ रिकॉर्ड हो रही है हार्ड ड्राइव में। वो आकाशिक रिकॉर्ड इतने तगड़े हैं, तो उसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाला जो लेके जाता है, वो उस चेतना को जब वो अपने आकाशिक रिकॉर्ड को पिछले वाले को एक्सेस करती है तो बता सकती है। लेकिन ये जो अपने मुंह से बोलते हैं मैं फलाने का लड़का था, मेरे यहाँ गोली मार दी, ये सब भूत प्रेतों का खेल है। अच्छा, तो ये कुछ नहीं है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने वाला कितना अच्छा है, उसमें कितनी कैपेसिटी है, उसके ऊपर। अब जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं, फिर तो वो भी एक तरीके से देखा जाए तो उनकी भी जो कॉन्शियसनेस है या फिर उनकी जो वाइब्रेशंस है वो तो हाई डायमेंशन की होंगी। फिर ये मैं नहीं कह सकता, मैंने कभी कराया नहीं, मैं ऐसे किसी व्यक्ति से मिला नहीं। वो कैसे करते हैं, टाइप ऑफ हिप्नोटिज्म है, क्या होता है, क्यों होता है, क्योंकि भाई तुम्हारी चेतना में पूरी ताकत है। अब वो कैसे उस चेतना को उस ताकत तक ले जाते हैं कि वो जाके उन आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस कर ले, वो लेकिन ये मेरा वर्जन है। अब आप कोई और कहने लगे नहीं जी आप गलत बोल रहे हैं, ये ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, तो भाई ठीक है, आपका वर्जन भी ठीक हो सकता है, क्योंकि मैंने कभी इसका अनुभव नहीं किया। ये सिर्फ जिसे मैंने बताया ना कि ये मेरे अंदर से निकला हुआ ज्ञान है कि ये ऐसा होता होगा, ये वाली कहानी है। लेकिन ये हाइपोथेसिस है, क्योंकि मैंने अभी तक अनुभव नहीं किया, तो मैं इसको मतलब मैं डंडा नहीं गाड़ सकता हूँ। लेकिन हाँ, मैं कह सकता हूँ कि ये ऐसे होता होगा कहने से। अब आपको अच्छा लग रहा है, मेरा तो सीधा हिसाब होता है। हाँ। आपके हार्ट पे रिजोनेट होकर कर रहा है, ये बंदा ठीक बोल रहा है, तो ये बात सच्ची होगी। लेकिन अब आपका हार्ट रिजोनेट नहीं कर रहा है, बाहर में जाओ बोलो ये बंदा बिल्कुल गलत बोल रहा है, फिर मैं आपके लिए गलत हूँ। क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारी टाइमलाइंस पैरेलल चल रही हैं और सभी ठीक है। तो किसी के लिए मैं ठीक बोल रहा हूँ, किसी के लिए मैं ख़राब बोल रहा हूँ, तो कहीं मैं ठीक हूँ, कहीं मैं गलत हूँ, कोई भरोसा नहीं। बस हाँ कि जो हमें फील होता है, जो हमें हार्ट पे अच्छा फील होता है, वही फिर सही है, वही सही। ठीक है। अब नेक्स्ट में एक क्वेश्चन आता है कि अब जैसे पुनर्जन्म तो हमने बात कर लिया, बट हम इसी पे आए थे कि हमने अपनी चेतना के स्तर को इतना बढ़ा लिया है, फिर हम इससे अपनी जो आने वाली लाइफ है उसे भी डिजाइन कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल डिजाइन कर ही रहे ना, वो तो आप हमेशा कर रहे हो। चेतना के हर जन्म में आप चेतना का स्तर या तो घटाते हो या बढ़ाते हो, तो चेतना का स्तर घटता भी है। हाँ, घट भी जाता है। ऐसे कैसे? जो संस्कार लेके आप पैदा हुए, अब इसमें आप कुछ गलत लोगों के साथ फंस गए, आपको जुआ खेलने में मजा आने लगा, लड़कीबाजी करने में मजा आने लगा, लड़कियां छेड़ने में, आप उसी में घुस गए, आप इसमें चाहिए हो गए, तो आपने चेतना का स्तर डाउन कर लिया। तो फिर जब नेक्स्ट लाइफ मिलेगी तो फिर उससे भी डाउन वाले तो अब आपने स्तर डाउन किया, तो हाँ। जब आप वोम से निकलोगे तो आपको उस समय की वाइब्रेशन के हिसाब से वोम मिलेगा। अच्छा, यही तो खेला है सारा कि आपको पॉजिटिव, हर बार पॉजिटिव साइड चुननी है। दोनों रास्ते हैं, इसी को कहते हैं फ्री विल का कॉन्सेप्ट। अच्छा। आपके पास अच्छा बुरा दोनों रास्ता है, फ्री विल आपकी, आप इस पे जाओगे इस पे जाओ। अब अगर आपने इस जन्म में आपको अच्छे माँ बाप मिले, अच्छे संगी साथी मिले, और आपने हमेशा इस बार राइट रास्ता चूज किया, तो आपको इस बार अगली बार बड़ी हुई चेतना मिलेगी। अगली बार आपने रॉन्ग कर लिया तो नीचे आ गए। तो ये पिंग पोंग चलती रहती है। तो मतलब देखा जाए तो जो लोग ये बोलते हैं कि किस्मत खराब है, मैं यहाँ पे आया या वहाँ पे आया, तो चूज आपने किया भाई साहब, हमने यूज किया है। ना कहीं कोई किस्मत है, ना कोई परमात्मा है जो आपको डील कर रहा है, या ना ये तो ईश्वर की इच्छा से होता ना। सर्कमस्टांसेस आपके थे, दोनों रास्ते आपके पास थे, आपकी चेतना ने क्या चुना। क्या स्मैकची के पास मेहनत से काम करने का ऑप्शन नहीं था? उसने स्मैकची होना क्यों चुना? क्योंकि उसको स्मैक पीने के बाद जो आनंद आता है ना, वो आनंद होता है जो साधना में आता है। लेकिन साधना में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसे वो थोड़े से पैसे दे के आ रहा है, तो वो मजे ले रहा है, वो तो शॉर्टकट है। तो ये सबसे अच्छी है कि मतलब एक आप ही अपनी पूरी ज़िंदगी डिज़ाइन करते हो, जीते हुए भी, और अगली जन्म भी इसी ज़िंदगी में आप डिज़ाइन कर लेते हो। फिर यहाँ से हम अब आप देखो, सोचो, बिना बीज के कभी पौधा होता देखा तुमने? नहीं। तो पौधा जन्मेगा तो कुछ ना कुछ कारण रहा होगा, हाँ। कोई बीज जरूर रहा होगा।
कुछ पौधे कहते हैं कि जी वो काट के टहनी से लगाए जाते हैं, तो भी कारण है ना कि काटी टहनी आपने ग्राउटिंग करी, लगाई, फिर हुआ वो पौधा। तो बीज हर इवेंट का है, जो आगे आने वाला आपकी लाइफ का इवेंट है उसका बीज आज आप डाल चुके हो या कल डाल चुके हो। तो ऐसे ही अगली लाइफ का बीज भी आप खुद ही डालते हो। और जिनमें चेतना नहीं है वो तो बेस्ट है, और मर गए, बस मर गए, काम खत्म हो गया। अच्छा, उनकी चेतना तो उन्होंने स्मैक पी, लड़कीबाजी करी, या उन्होंने साला रामायण माची, उन्हें कोई मतलब नहीं, वो तो मर गए, तो वो ऑब्वियस ही है, वो कर दिया। और 95% लोग इस धरती पे ऐसे ही हैं जिनमें चेतना नहीं है। केवल 5% या मैक्सिमम 10% लोग होंगे जिनमें चेतना है। इसीलिए हमारा आइटम YouTube पे जरा कम बिकता, कम लोग खरीदते हैं इसे, मतलब सब्सक्राइब कम करते हैं, व्यूज कम है, लाइक कम है, क्योंकि बहुतों के तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा। हाँ, वो समझ ही नहीं आ रही बात है। और जिनके पल्ले पड़ रहा है वो अभी सोच रहे हैं हमारे समझ में आ गया, हाँ तो क्या समझ में, ऐसे ही तो बताया, वो भी वहां नहीं पहुंचे ना, वो कर ही नहीं पा रहे हैं, वो कर ही नहीं पा रहे हैं। अंदर फ्रस्ट्रेशन इतनी है, सब कुछ ऐसे पड़े हुए हैं। जैसे कि मैंने एक अभी वाई दे आर डूइंग दिस की जब 5th मैंने की थी, तो उसके बाद मैंने कहा था कि कुछ क्वेश्चन के आंसर मैं अलग से मीट करूँगा। तो उसमें कुछ लोग आए थे, तो उसमें मैंने देखा उसमें 2 लोग काफ़ी अच्छी, उन्होंने मेरे से बातें करी, बोले बस सर, बस हम अब साधना ही सीखेंगे आपसे, ये है वो है। बातों से उनकी ऐसा लग रहा था कि जैसे बस ये इसे लगती, सबसे पहले मेरे को पैसा बेच के रजिस्ट्रेशन करेंगे। उनका आज तक कोई वो नहीं आया। हालांकि मुझे पता है कि जब लोग ऐसी बातें करते हैं वो लोग आने बड़े मुश्किल होते हैं। एक लड़की और बैठी थी, उसने कुछ नहीं बोला। उसने जैसे ही मीट ख़त्म करी उसका मैसेज आया, सर कहाँ पैसे भेज रहे हैं बताओ। मैंने उसको पैसे भेजी, वो सीख रही है तब से। तो बहुत से लोग अपने आप को बड़ा चतुर समझते हैं, काहे को 1000 रुपये दे, सीख तो रहे, हो तो रहा, हो उनसे कुछ नहीं रहा। इनफैक्ट वो बेवकूफ़ी बना रहे हैं अपने आप को, पर ठीक है, बना तो रहे ना अपने आप, कुछ तो कर रहे हैं ना, करने दो। हाँ, मतलब सीखना तो इसमें कुछ है नहीं, इसमें तो सिर्फ आनंद लेना है, मतलब आनंद लेना है, लेकिन गुरु बहुत जरूरी है। गुरु को होना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप ले नहीं पाएंगे ऐसा। हाँ, ये हो नहीं पाता ऐसा। जैसे जो चीजें क्या छोड़नी है क्या। अब जैसे हमारी एक साधक थी, उसके गले से अचानक आवाज़ निकलने लगी और वो कुछ कहने लगी और उसे कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोलने लगी। वो बोली मेरे साथ ऐसा हो रहा होगा। उसको अंदर से लगा कि ये तो मतलब कुछ अच्छा हो रहा है मेरे साथ। हाँ। तो उसने जब मुझसे बोला, उसने बताया, मैंने कि इसके चक्कर में मत पड़, इसको डिनाई कर, उसको बोल मुझे नहीं आपको कैटर करना है, भागो यहाँ से, मैं ये सही नहीं है। क्योंकि मुझे पता है कि वो कैसे होती है चैनलिंग, ऐसे नहीं होती है। ऐसे नेगेटिविटी आपको प्रभाव में डाल रही है और वो शुरू में बड़ी अच्छी अच्छी बातें करेगी और आपको इधर से निकाल के ले जाएगी। अब उस लड़की ने अगर मेरी बात मानी तो वो टिकी हुई है, अगर वो नहीं मानती, इस ईगो में आ जाती, नहीं है तो गलत कह रहे, मेरा तो बढ़िया चल रहा, चली जा फिर। ऐसे बहुत होता है। कहीं अच्छी साधकों को जो अच्छे लाइन पे चल रहे हो तो एकदम से ईगो आ जाती है। अभी हमारी एक साधक थी, वो बड़ी अच्छी बातें कर रही है, बड़ी डिटैचमेंट की, ये वो, अचानक से क्या शिफ्ट मारा। मैंने जैसे उसे पढ़ा, मैंने भाई अपना ध्यान से ठंडे दिमाग से सोच, घर मत ख़राब कर लियो अपना। फिर मीट में उसे समझाया, मैं क्या बकवास कर रही हो तुम, इतनी एक्सपेक्टेशन कहाँ से आ गई। कल परसों तो तुम कह रही थी मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, अब कहाँ से आ गई एक्सपेक्टेशन। अपने ऊपर ध्यान दो। बस गुरु का मतलब यही होता है कि वो आपको फिसल लेना दे। उसके साथ में ये चीज़ आसान हो जाती है। उसके साथ में तुम इसी जन्म में कर सकते हो, उसके बिना पता नहीं कितने जन्म कर। तो क्योंकि लास्ट तो तुम्हारा यही है। जैसे तुम पैदा हो गए हो तो तुम्हारा मृत्यु अंत है ही। बेशक मैं इच्छा मृत्यु पे भी आ जाऊं, मैं 2000 साल बाद मरूं, लेकिन मरना तो पड़ेगा। अमर तो मैं नहीं रह सकता कि हमेशा मैं रहूंगा ही रहूंगा। अभी तक कोई ऐसा है जिसने कितने 1000 साल जिए हो? अगर आपने भाई मेरे को देवरा बाबा का ही पता है, जो 900 साल के आसपास लोग कहते हैं। अब कितना सच है कितना झूठ है मुझे नहीं पता। मेरे ख्याल में तोतापुरी भी 200 साल से ऊपर के जिए। ऐसे कुछ और भी हैं, उनके फैक्ट भी वो 200 साल जिए हैं। हाँ, उनका फैक्ट है 200 से कुछ ऊपर ही जिए हैं, एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे। और ये एक मेरा, अभी मैं एक टैक्सी करके ले गया था, वो ड्राइवर मुझे बताया था, कह रहे हमारे बाबा आज जो है 110 साल के हैं
और बोले मज़े से खूब घूमते फिरते, सही है बिल्कुल, दांत भी नहीं टूटते, सब बढ़िया एकदम, दिमाग विमाग सब सही है। तो मैंने सिर्फ उससे यही पूछा, मैंने कहा अच्छा मुझे एक बार बता, तेरे बाबा मस्त रहते होंगे बिल्कुल बिना टेंशन के? बोले आज ही होता है, बेफिक्री का जीवन है उनका। तो बेफिक्री केवल उस, वो कोई ध्यान नहीं कर रहा, केवल बेफिक्री से ही आप इतना जी सकते हो भाई साहब। सोचो कि एक आनंद होना जीवन में कितना फर्क डाल देता है। तो जब वो बिना साधना के केवल बेफिक्र होके 120 साल 110 साल की उम्र में है, तो आप साधना से कितना जी सकते हो? मतलब हर चीज कनेक्टेड है भाई, डीएनए, सब चीजें डीएनए से कनेक्टेड, खेल है डीएनए का। यहाँ लाइफ डीएनए है, ज्ञान डीएनए है। और समझो जिसने 100 साल की लाइफ जी उसने कुछ नहीं किया। असली डोरमेंट डीएनए तो डिकोड होना ही शुरू होगा 100 के बाद। हाँ, अगर कोई पहले आ जाए, जैसे गौतम बुद्ध हुए, पहले शुरू हुए और बढ़िया साधना शुरू कर दी, तो वो डीएनए। पहले मुझे लग रहा था कि शायद गौतम बुद्ध ने ये नहीं कहा कि हम कभी तक भी जी सकते हैं, इच्छा मृत्यु ले सकते हैं। अब थेरवाद में है नहीं है मैं नहीं कह सकता, महायान में ये बात लिखी हुई है। अच्छा। महायान में उन्होंने कहा कि गौतम ने कहा कि मैं चाहूँ तो कितना भी जी सकता हूँ, लेकिन इस कायाकांत तो करना ही कभी ना कभी। तो अगर देखा जाए जैसे गौतम बुद्ध थे, एक वो है कि, लेकिन फिर भी मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा, विषय चल गया तो मैं 100% श्योर हूँ कि थेरवाद में ये नहीं लिखा होगा, क्योंकि ये टीचिंग्स महायान की हैं और उन्होंने गौतम बुद्ध के नाम पे वो टीचिंग दी है। ये मैं श्योर एंड सर्टेन हूँ, क्योंकि अगर गौतम बुद्ध इस बात को जान गए होते तो गारंटी से गौतम बुद्ध 200 साल जीते कम से कम, क्योंकि उनका मिशन कंप्लीट नहीं हुआ था। और अपने विनय पिटक के नियमों के विषय की वजह से ही वो मारे भी गए, क्योंकि उनका नियम था कि अगर तुम किसी के यहाँ बुलाए गए हो और वो तुम्हें जो थाल में परोसे वो तुम्हें खाना ही पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते। और उन्होंने देख लिया था कि ये जो मशरूम ये लेके आए ये जहरीला मशरूम है, इसलिए वो सबसे पहले आके बैठे और उन्होंने खाया। खाने के बाद उससे कहा कि ये विषैला है, इसे और किसी को मत परोसना, नहीं तो उन्हें खाना ही पड़ेगा। मैंने खा लिया है। और उसी के बाद उनको रक्तवमन, मतलब उन्होंने खून फेंकना शुरू किया और धीरे धीरे वो निपट लिया। लेकिन महायान ये कहता है कि वो कहते हैं कि मैं जितना चाहूँ जी सकता हूँ। मैं अब भी कह रहा हूँ, ये टीचिंग्स महायान नागाज ने दी थी महायान में सारी, जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये मेरे पास कहाँ से आ रही है ये मुझे नहीं पता। मैं तो सिर्फ वहाँ से कंफर्म कर रहा हूँ कि ये अच्छा ये महायान में है ये बात, लेकिन ये मुझे पता है जो टीचिंग्स मेरे पास हैं वो सारी महायान में है। हाँ, मतलब वो एनर्जी पहले से ही है। लेकिन जो महायान हिंदी की पुस्तकें आपको यहाँ मिलेंगी वो सारी कन्वर्टेड हैं। आपको तिब्बत जाना पड़ेगा, वहाँ से उन्हीं की लैंग्वेज में सुन के एग्जैक्ट सीखनी पड़ेगी वो कहाँ, क्योंकि मेन पांडुलिपियाँ वहीं पे हैं असली, जो पाली में लिखी हुई है या तिब्बती भाषा में लिखी हुई है, उनमें चेंज नहीं है। ठीक है, अभी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब बुद्ध को लेके क्वेश्चन भी आ रहा है। हाँ हाँ बताओ। पर एक छोटा सा क्वेश्चन है इसका कि एक होता है हमारा वो डेजा व्यू कहते हैं, डेजा व्यू। डेजा व्यू में कभी कभी सपने में आप कुछ देख लेते हैं और रियल लाइफ में किसी दिन आपको पता चलता है यार ये तो मेरा देखा हुआ है। हाँ, ये सिचुएशन में तो मैं रहा हूँ, एग्जैक्टली हुई थी। तो वो क्या होता है ऐसे? देखिए अब आपको बताऊं कि हमारी जो 3D लाइफ है आज की डेट में, इसमें फिजिक्स के कुछ नियम हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है, जी फोर्स लगता है। जैसे एक इसका आइंस्टाइन का रिलेटिविटी सिद्धांत है, रिलेटिविटी थ्योरी है, वो कहता है कि प्रकाश की गति से ज़्यादा तेज कुछ चल ही नहीं सकता। लेकिन जब आप क्वांटम में जाते हैं, क्वांटम फेज में जाते हैं, क्वांटम फिजिक्स में जाते हैं, तो ये सब चीज़ें टूट जाती हैं। वहाँ ग्रेविटेशन एग्जिस्ट नहीं करता, वहाँ पे प्रकाश की गति तो कुछ भी नहीं है, उससे भी कई गुना ज़्यादा गति हो सकती है आपकी। और ये प्रूफ किया है साइंटिस्टों ने, आपको पढ़ाया नहीं जाता। क्वांटम के बारे में सुना है, वैसे पढ़ा नहीं है। क्वांटम का मतलब है सूक्ष्म से सूक्ष्म जगत। ऐसी मैंने बहुत सारी चीज़ें, अब खैर बहुत लंबा हो जाएगा उस पर बात करने लगे तो। हाँ। तो
उसमें जो टाइम है, टाइम भी इस 3D वर्ल्ड में लीनियर है। 24 घंटे का दिन, 60 मिनट की घंटा, 60 सेकंड की मिनट, तो ये आगे की तरफ बढ़ता है, पीछे जाता ही नहीं। और इसमें ना आप फ्यूचर में जा सकते हैं, ना बैक में जा सकते, पास्ट में जा सकते हो, प्रेजेंट में ही रह सकते हो टाइम में। लेकिन जब आप डायमेंशन चेंज करते हो, क्वांटम में जाते हो, तो पास्ट और फ्यूचर एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। किसी भी समय में आप पास्ट में भी जा सकते हो, फ्यूचर में भी जा सकते हो। तो जब आप सोते हो तो कभी कभार आप 4th डायमेंशन में पहुंच के आपका चेतना फ्यूचर में चली जाती है, और करंट एनर्जी के हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारी फ्यूचर की बहुत सारी टाइमलाइन है पैरेलल, किस एनर्जी लेवल पे आज आप खड़े हो उसके हिसाब से उसने फ्यूचर देख लिया। मैं तो कहूँगा ये सपने अधिकतर डेजा व्यू होते हैं, लेकिन अगर आपने अपनी एनर्जी चेंज कर ली थोड़ी सी भी, तो वो टाइमलाइन शिफ्ट हो जाती है, वो वाली नहीं आती, वो आती है। अब कभी ऐसा सपना आपने देख लिया जिस एनर्जी में आप आज भी हो, तो वही वाली टाइमलाइन पर आ गए, तो अरे यार तो मैंने देखा था। ऐसा कुछ नहीं है कि फिक्स ही है वो, ना ना ना, सब जब मेरी चैनलिंग हुई थी तो मैंने उनसे फ्यूचर के बारे में कुछ पूछा था, तो उन्होंने मुझे कुछ बताया भी था थोड़ा सा। बोले पहले ये तुम धीरे धीरे कन्वे करो अपने लोगों को। मैंने कहा फिर भी कुछ बता। बोले देखो, फ्यूचर को पूरी तरह से कभी भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आज की कलेक्टिव एनर्जी जो हम देख पा रहे हैं कि ये तो चेंज नहीं होगी, उस हिसाब से हमने तुम्हें 1.5 साल का कुछ थोड़ा सा बताया, वो भी हल्का फुल्का, बहुत डीपली नहीं बताया। उन्होंने कहा लगभग इस चीज़ की तैयारी कराओ धीरे धीरे करके। तो मैंने जब आएगा बोले एग्जैक्ट हम इसलिए नहीं कह सकते, अगर जरा सी भी एनर्जी शिफ्ट होती है कलेक्टिव की, तो तुम दूसरी टाइमलाइन में पहुंच जाओगे। अगर ये डाउन हो गई तो इससे खराब आ जाएगी, और ये अप हो गई तो इससे बढ़िया आ जाएगी। बोले इसलिए फ्यूचर कभी भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। तो अब मुझे बताओ, ये जो नाश्ते दमस की भविष्यवाणी को रोते रहते हैं, अबे नाश्ते दमस ने उस समय क्या देखा था, आज क्या कहानी है, क्या भरोसा। कुछ वो मैटर नहीं है। फ्यूचर कभी कोई प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकता यार, कभी हो ही नहीं सकता फ्यूचर प्रेडिक्ट। आप ज्योतिषों को देखो, 6 भविष्यवाणी करेंगे, उसमें से एक सही निकल जाएगी, उसे गाते रहेंगे, देखो मैंने भविष्यवाणी की थी, मैंने भविष्यवाणी की थी। अबे जो 6 खराब निकली उसकी बता। एक वो 4 PM पे आता बड़ा होगा जी, और वो कई बार से राहुल अब केजरीवाल जैसे आऊँगे, अब करिए आऊँगे, अब करिए, हर बार कह दे कुछ ना कुछ उसमें, अजी वो इस वजह से ना हुए, फिर काय की भविष्यवाणी है। और अब रिया हो गया, अभी उसने जरूर बना होगा, देखो मैंने कहा था ना ये कब तक हो जाएंगे। अब यूँ कह जी वो अब कहीं ये प्रधानमंत्री बनेंगे ही नहीं। फिर बोला देखो मैंने कहा था ना त्रिशंकु बनेगी, साले प्रधानमंत्री भी तो नहीं तो ना। एक और है ज्योतिष, बड़ा डंके की चोट पे ऐसा होगा वैसा हो, कुछ ना हुआ, कुछ नहीं है। अब उस पर बात ही करनी छोड़ दी उसने। अब जो की ठीक हो जाओ उस पर क्या, देखो मैंने पहली भविष्यवाणी कर दी, मैं लिखित में दी थी ये बात। अब उसने ये कह क्या कमला हैरिस जीतेगी, अब अगर जीत गई तो उसकी ठीक हो गई, और अगर हार गई तो फिर वो यूँ कहेगा, जैसे उसने पीछे ये इलेक्शन हुए ये लोकसभा से पहले वाले, बोले सब जगह कांग्रेस ही जीतेगी, बस एक जगह जीत सके बीजेपी। अब वहाँ कांग्रेस एक जगह जीती, सारी जगह बीजेपी। तो ये कह रहा वो हमने एक उसका ग्रह का कैलकुलेशन करना भूल गए। साले तो तुम भूलते ही रहोगे, फिर काय की भविष्यवाणी है तुम्हारी। इससे कोई मैटर नहीं ना, फ्यूचर कभी नहीं होता, एग्जिस्ट करता है उसी समय। जिस समय आप अपनी चेतना को 5D में मूव कर लोगे तो आप फ्यूचर भी देख पाओगे। अब अगर देखा जाए तो फ्यूचर देखना ही क्यों है, जब हम खुद ही डिजाइन कर सकते हैं एक तरीके से। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, है ना, लेकिन वहां तक तो आओ कि तुम डिजाइन कर पाओ। पर है ही नहीं। जब डिजाइन कर पाने की स्थिति में आओगे फिर फ्यूचर से तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम वर्तमान में इतना अच्छा डिजाइन कर रहे होगे कि फ्यूचर तुम्हारे हिसाब का ही आएगा। इसलिए कुछ मैटर ही नहीं। अब जैसे रिसेशन आने को तैयार बैठा है, ठीक है, अच्छा रिसेशन, अच्छा खासा, लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं है, तो मुझे पता है मेरे साथ कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि रिसेशन में सारे थोड़ी मर जाते हैं, कुछ ऐसे भी तो होते हैं जो फायदा भी लेते हैं रिसेशन में। अपन सही रहेंगे, अपने को पता है, और ये अंदर से फीलिंग है हार्ट से, और ये ऐसी ही होगी। बेशक तुम मर जाओ, पड़ोसी मर जाए, कोई मर जाए, हम नहीं मरेंगे, हम मस्त रहेंगे, अपने को टेंशन नहीं है। अभी जैसे आपने भी लास्ट टाइम बात किया था मोर रिसेशन। अच्छा, और बताओ। अब लास्ट क्वेश्चन बचता है कि क्या, जैसे हमने बुद्ध के बारे में बात की थी, ठीक है, तो
जैसे बुद्ध होते हैं, हम्म। तो जो वो बुद्ध थे वो उसी लाइफ में रह के क्या मतलब उन्हीं की जो चेतना है वो आज इस यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। मैं नहीं कह सकता, अगर बुद्ध को वास्तव में वो चेतना का लेवल मिल गया होगा 5D वाला, तो उसको 3D में आने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर देखा जाए तो वो जो बुद्ध थे वो दूसरे प्लेनेट में चले गए, अदर प्लेनेट में चले गए। अच्छा। और वैसे भी मैं आपको बताऊं, ये जो गौतम बुद्ध होते हैं, कबीर जैसे लोग होते हैं, नानक जैसे लोग होते हैं, ये लोग स्टार सीड होते हैं। ये लोग यहाँ की चेतनाएं नहीं होते हैं। ये प्रेजेंट प्लैनेट पे भेजे जाते हैं इम्प्लांट करके बाकायदा, कि भाई तुम लोगों को थोड़ा समझाओ, थोड़ा सहलाओ कि लोग पूरी तरह से गंदे नाले में ना कूद जाए, कुछ कुछ ऊपर उठते रहें धीरे धीरे, तभी तो पता है भाई। ये तो पूरी दुनिया इतनी कलुषित है कि आपको मार डालेगी पूरी तरह से, हर चीज़ में फंसाएगी। तो बीच बीच में तुम्हें सहारा देने वाला भी तो चाहिए कि भैया नहीं देखो आ जाओ हमारी तरफ आ जाओ, ऐसे भगवान को फलाना करो ढिमकाना करो, ये करो, उपनिषद करो, मेडिटेशन करो, दुनिया भर की चीज़ें। तो बीच बीच में ऐसे बहुत से बुद्धों को तो हम जानते ही नहीं। ये तो मेजर की बात कर रहे हैं। ऐसे बुद्ध बीच बीच में पैदा होते रहते हैं, जिनके साथ किसी के साथ 1000 लोग जुड़ गए, किसी के 500 लोग जुड़ गए, किसी के साथ 100 जुड़ गए, और वो आनंद में उनमें से 2 4 5 निकल लिए। क्योंकि भाई यहाँ प्रिजन प्लैनेट में से निकालने भी तो हैं सही कर करके, क्योंकि वो लोग इस पर विश्वास नहीं करते कि मार डालो या फांसी दे दो। वो विश्वास करते हैं कि इन्हें डेवलप करके आगे निकालो, फिर वापस ले लो। अब अच्छा। वहीं जो तुम शुरू में बात कर रहे थे इल्यूमिनाटी वाली, यहाँ वो कॉन्सेप्ट आता है। इल्यूमिनाटी जो संस्था है उसके मेंबर किसी को नहीं पता कौन है ना, और उनको सब पता है, उनको फ्यूचर का भी पता है। वो कब किस दिन आप कौन से रंग के कपड़े पहनेंगे इतना तक भी बता सकते हैं, पर उनके बारे में किसी को नहीं पता ना कोई उनको पता, किसी को नहीं पता उनके बारे में। वो किस लिए होते हैं? वो यहाँ इसलिए है कि एक तो इस मैट्रिक्स को बनाने के लिए है। वो सबसे या तो सबसे गंदे काम करेंगे या सबसे अच्छे काम करेंगे। सबसे बेहतरीन काम जो इस धरती पे हो रहे हैं वो इल्यूमिनाटी कर रहे हैं, और सबसे गंदे काम जो हो रहे हैं वो इल्यूमिनाटी कर रहे हैं। क्योंकि रात और दिन का फर्क दिखाना ना। अब उनका काम होता है, जो मैंने कहा ना, कुछ चेतना ऐसी फंस जाती है कि जो लगता है कि अब इसकी संभावना नहीं है निकलने की। पता चला वो हर जन्म में डाउन वाला ही पाथ ले रहे हैं, इतने साइकिल निकल चुके वो उठ ही नहीं रहा ऊपर। तब ऐसे कुछ बहुत कम होती है ऐसी चेतना, उन पे इल्यूमिनाटी के प्यार बरसता है। फिर उनसे वो कांटेक्ट करते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई तुम क्या करना चाहते हो। क्योंकि अगर चेतना अतृप्त रह गई तो भी वो मुक्त नहीं हो पाएगी, मतलब वो डिज़ोल्व नहीं हो पाएगी, तो फिर एनर्जी में डिज़ोल्व नहीं हो पाएगी। तो फिर वो पूछते हैं तुम क्या करना चाहते हो, क्या तुम्हारा मन है। वो कहे जी मैं इतनी दौलत कमाना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना है। ठीक है, हम तुम्हें सब देंगे, बस तुम्हें अपनी सोल या चेतना हमारे को कांटेक्ट कर लो, वो फिर मरने के बाद हमें दे दोगे। वो लिख देते हैं, पूरा कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। एक बार तुमने साइन किया, तुम उसी दिन से तुम्हें सब मिलना शुरू हो जाएगा जो तुमने कहा। और जिस दिन तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई, जितनी तुमने मांगी थी, उसके बाद डेथ है। उसके बाद उस चेतना को ही ख़त्म कर दिया जाता है। अच्छा। अब वो चेतना किसी प्लानेट पे कहीं नहीं, वो डिज़ोल्व हो जाती है। ये काम है इल्यूमिनाटी का। ये आपको कोई ना बताएगा, ना किसी को पता है। ये मुझे अपनी चेतना के स्तर पे अंदर से आया है, और मैं इसको किसी भी तर्क से काट नहीं पाया। क्योंकि जब मुझे पता है आत्मा होती नहीं है, और ये लोग कहते हैं कि वो जी आत्मा को कैप्चर करते हैं, आपकी एनर्जी को लेते हैं, ना कोई एनर्जी है चेतना में। वो तो सिर्फ एक आपके संस्कार हैं उसके अंदर। कोई तुम्हारे संस्कार को लेके क्या करेगा? उनका काम है डिज़ोल्व करना, कि भाई अब इसका बहुत हो गया, ये कहीं जाने वाली नहीं है, अब इसको दे दो, ख़त्म करो कहानी। ये है इल्यूमिनाटी। जिन लोगों को आप इल्यूमिनाटी समझते हो ना, रॉकफेलर, रॉकफेलर, ये इल्यूमिनाटी नहीं है। हाँ, मतलब जो ये तो साले शैतान के पुजारी हैं। ये पैसा कमाते हैं, क्योंकि पैसा सबसे बड़ी शैतानी चीज़ है इस दुनिया में, बनाई इसलिए गई है। जी, पैसा शैतानी चीज़ है।
ये यही तो है, माइंड को कन्वर्ट होने से जो रोकता है, सबसे बड़ी चीज यही है। इसी का तो डर है, हाँ, इसी के पीछे भाग रहे हो और इसी का लालच है, इसी का लालच है। इसी से आपको कोई कुछ भी करवा ले। दुनिया भर के लोग पता नहीं अपने बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए क्या क्या उल्टी सीधे काम कर रहे हैं, केवल इसके लिए साथ में जाना नहीं। वही। और बहुत से लोग मैंने देखे करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों की रिश्वतें हैं, स्विस बैंक में अकाउंट है, मरने के बाद सीज हो जाते हैं, स्विस बैंक ही रख लेता उन्हें, क्योंकि उसे कोई क्लेम भी नहीं करता। कि क्लेम कैसे करें, उन्होंने जी भी नहीं, दुनिया से उठा भी लिया पैसा। वही। क्यों, क्या, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वही खानी 2 रोटी हैं, अगर चैन से सोना है, ना साले सो पाते ना खा पाते, बस पागलों की तरह भेड़ चाल। उसी को देख के ना, वही तो आती है। उसी को अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा पैसे के बाद दूसरा आ गया सोशल मीडिया। दिखा दिखा के इंसान को इतना बावला कर दिया कि बस यही करो, यही बनना है तुम्हें, ऐसे बनना है। और भाई आज से पब्लिक बावली हो आज गई से है। 50-60 साल पहले चले जाओ, वहाँ उम्र 90-95 में आसानी से पहुँचती थी लोगों की। क्यों? मस्त क्योंकि रहती है। मस्ती ज्यादा थी। हमारे दादा रोटी खाना, हाँ, अपे फलक सो ना। हमारे दादाजी थे, मस्त सुबह उठे, मस्त खेत का काम था, शाम को घर आए, टेंशन नहीं, कुछ नहीं। और 100 कुछ साल हो गए, आराम से गए हैं। खुद ही बता रहा है 100 कुछ साल यार हद है। और यहाँ पे दवाई खाने से कोई नहीं कुछ होगा। दवाई तो और थी नहीं उस टाइम पे। दवाइयाँ लेते भी नहीं थे लोग, क्योंकि बीमार भी नहीं पड़ते थे। ये बीमार भी सब डीएनए का खेल है, और इसमें भूतों का एंगल आ गया है, तो अब ये ज्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं, क्या कर सकते हैं। बस वही है कि जब तक उस टाइम पे उनके माइंड में नहीं आया था कि दवाई भी होती है, वो तो खाते थे, पीते थे, मस्त रहते थे। ज्यादा से ज्यादा पुराने लोगों के पास एक चूरन तो मिलता था, जब उन्हें बदहजमी हो जाती, गैस वैस, तो एक चूरन तो जरूर फाकते थे। हर घर में चूरन की बोतल मिलती थी, और वो भी वो खुद ही बनाते थे। वही पता नहीं क्या क्या बनाते थे। हाँ, कई तरह के नमक, और उसमें हेड बहेड़ा आंवला, पता नहीं क्या क्या मिला मिलू के बना लेते थे। यार उनकी लाइफ देखिए तो उनकी लाइफ मस्त थी, टेंशन फ्री चिल रहते थे। लेकिन उन्होंने चेतना पे विकास नहीं किया। हाँ, बस ये रह गया, क्योंकि उन्हें अवेयरनेस ही नहीं थी। अवेयरनेस नहीं थी। और अभी देखा जाए तो मैट्रिक्स बहुत टाइट है, तो हाँ। बहुत फंसे हुए। लेकिन क्यों? क्योंकि अब 5D मूव होने का टाइम आ रहा है। पहली बार होगा कि अर्थ प्रेजेंट प्लैनेट से हटके 5D प्लैनेट में शिफ्ट हो रही है, और तुम इस शरीर के साथ 5D में चले जाओगे। अब तक क्या होता था, शरीर छोड़ना पड़ता था, दूसरे प्लैनेट में 5D में शरीर मिलता था। अभी तुम इसी शरीर के साथ शिफ्ट होगे, तो अभी आप IAS बन रहे हो तो परीक्षा टफ होती है ना, तो अब जितनी बड़ी चीज पे जा रहे हो तो परीक्षा उतनी टफ है। अब इससे निकल के दिखाओ, जो इसको फिल्टर करके पास कर जाएगा वही है राजा, आगे का वो 5D में जा रहा है। 5D में जा रहा है। नहीं तो बहुत अधिकतर जो नहीं पास कर पाएगा, जिनमें चेतना ही नहीं है, वो तो बात ही खत्म। और जिनमें चेतना है वो दूसरे प्रेजेंट प्लैनेट में शिफ्ट, उधर जाओ। फाइनली आज का ये पॉडकास्ट यहाँ पे आके लास्ट होता है। आप कुछ कहना चाहेंगे तो बता दीजिए। बस मैं तो क्या कहना चाहूँगा, मैं तो यही कहना चाहूँगा भाई, जो भी मैं कह रहा हूँ दिमाग से समझना बड़ा मुश्किल है। समझ में आ रहा हो तो आपका बहुत थैंक यू। इसको समझने के लिए आपको साधना, मेडिटेशन करनी ही पड़ेगी। देखो, जितने NPC लोग बोलते हैं उनको, जिनको मैं चेतना विहीन व्यक्ति कहता हूँ, जिन्हें कुछ लोग 90% 5% मानते हैं, कुछ 90% मानते हैं, तो ये तो 5D में जाने वाले हैं नहीं, ये तो सब मरेंगे। और भाई अगर आपको 5D में जाना है तो साधना करो, नहीं जाना है तो दूसरे प्रेजेंट प्लैनेट में चले जाओगे। तो घटना कुछ है नहीं आपका, ये तो सिमुलेशन वाली दुनिया है। इसमें सिमुलेट में इस बॉडी में आप सिमुलेट कर रहे हो इस वर्ड को, जैसे ही मर जाओगे दूसरी बॉडी मिल जाएगी, वहाँ सिमुलेट करोगे। तुम्हारा जाना आना कुछ है नहीं, बस ये है कि अब तुम्हारा कब मन करे इसको पार करने का। लेकिन भाई मुझे यहाँ से नहीं समझा जा सकता, दिमाग से मैं समझ में नहीं आता, यहाँ से समझ में आता हूँ। यहाँ से समझने के लिए मेडिटेशन ज़रूरी है। आप अपना गुरु ढूंढ लो, कोई नहीं मिल रहा, मेरे पास आ जाओ, और मेरे कॉन्सेप्ट मैं ही ज़्यादा अच्छा समझा सकता हूँ। लेकिन फिर भी आप फ्री हैं, आप जैसे भी, अगर आप घर पे भी खुद भी मेडिटेशन कर पा रहे हैं तो आई एम हैप्पी, मुझे खुशी है। मुझे ये नहीं है कि आप मुझसे ही सीखने चाहिए। तो इसी के साथ बस आपसे इजाज़त दूँगा, और भाई अंकित का बहुत बहुत धन्यवाद। ये आते हैं महीने में एक बार और पॉडकास्ट करके ले जाते हैं, जिससे आपको भी फ़ायदा होता है, आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। आज तो पहली बार इन्होंने किसी पॉडकास्ट में इतना भाग लिया है, इन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे हैं अपनी तरफ से बना के, इसमें कुछ शायद काटना भी पड़े, बाकी एडिटिंग करेंगे तब होगा।
इसी के साथ आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।